गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की क्लास में हम फार्माकोग्नोसी का एक रैपिड रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगी, ठीक है, बट इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो। जब एग्जाम में आप बैठेंगे तब आपको पूरा एग्जाम एक बार सिलेबस का रिकॉल हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं जाकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को कोई परेशानी है, ठीक है। इसका वीडियो देखने के बाद कभी आप ऑडियो भी सुनोगे तो भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी उसमें, ठीक है। थोड़ा सा पहले से हमारे एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे इसके रिकॉर्डेड वीडियोस टाइप के पहले थे, इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके कंटेंट को थोड़ा सा और अच्छे से बना के देखा है, जिससे एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में, ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं हम। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी होता है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, फिर फार्माकोग्नोसी के स्कोप हो गया, फिर बात करें हम सेकेंडरी प्लांट मेटाबॉल, अल्कलॉइड, ग्लाइकोवोल्टाइल, रेजिन, टेनिन्स वगैरह, फिर एडल्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, है ना, प्लांट फाइबर्स, और जो सारी क्रूड ड्रग हमारे सिलेबस में लाइक लेक्सेटिव, कार्डेटोनिक एक्सचेंज वगैरह, ये सारी चीजें 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर में पूरा सिलेबस एक बार आपका अच्छे से रैपिड रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आप शांति से इसको सुनते रहना, ठीक है। बीच बीच में आपको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना घर पे। उसमें आपको स्लाइड का जो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है बाद में याद करने में थोड़ी सी उसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम फार्माकोग्नोसी है क्या, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा हम बोल रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? क्रूड ड्रग की। अब क्रूड ड्रग क्या होती है? तो ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, और उसको केवल हमने कलेक्ट किया और ड्राई किया, उसको आगे और कुछ प्रोसेस हमने नहीं किया, उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी क्या है? साइंस ऑफ, है ना, फार्मास्यूटिकल साइंस की एक ब्रांच हो गई जिसमें हम नेचुरल ड्रग या क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? तो वो उनका सोर्स क्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, उनमें क्या क्या केमिकल होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना समझना क्या होता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी मतलब स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स में कौन कौन से हो गए? प्लांट, एनिमल, मिनरल, ठीक है, माइक्रोबियल सोर्स वगैरह, ये सब नेचुरल सोर्स के अंदर आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, उसके दो मीनिंग होते हैं, मतलब दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात है फार्मेकोन। फार्मेकोन मतलब ड्रग्स, और जिग्नोसी मींस नॉलेज। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये दो वर्ड को भी पूछा जाता है कि फार्माकोग्नोसी वर्ड किन दो वर्ड से मिलके बना है, या उनका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। तो फार्मेकोन मींस ड्रग और जिग्नोसी मतलब नॉलेज, ठीक है। तो ये पिछली बार एक कंप्यूटर एग्जाम में फार्मासिस्ट में पूछा गया था, ठीक है। अब बात करें हम क्रूड ड्रग क्या होती है, तो ड्रग विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, प्लांट या मिनरल सोर्स या माइक्रोबियल सोर्स, ठीक है। बस उसका हमने क्या किया है? ओनली कलेक्शन एंड ड्राइंग, ठीक है, ओनली प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राई, बस कलेक्ट किया और ड्राई किया, फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं की। तो उस पार्ट को, उस रूप को, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग बोलते हैं। बार्क हो गई, रूट हो गए, ठीक है, लीफ हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? क्रूड ड्रग कहलाती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट बोलते हैं फार्माकोग्नोसी क्या है, तो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। दो वर्ड से मिलके बना है, फार्मेकोन और जिग्नोसी। फार्मेकोन मतलब ड्रग्स और जिग्नोसी मींस नॉलेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है, सबसे पहले बात करें हम, कुछ सिलेबस के अंदर आपको बहुत सारे ड्रग की लिस्ट दे रखी है, इनको सबको मैं आगे डिटेल में कवर करवाऊंगा। जैसे ना हमको उसमें सोर्स वगैरह सारी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना, एडल्ट्रेशन पढ़ेंगे हम, है ना, कल्टीवेशन, कलेक्शन, सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले इस ड्रग की लिस्ट में बच्चे उलझे रहते हैं, ठीक है। तो लेक्सेटिव क्या होते हैं? ऐसी दवाइयाँ जो क्या करें? कॉन्स्टिपेशन को ठीक करे, जैसे एलोवेरा, कैस्टर, इसबगोल, सेनारुबार वगैरह। फिर कार्बोनेटेड जीआई रेगुलेटर, जो पेट के अंदर गैस बनने नहीं देती, डाइजेशन में क्या करती? हेल्प करती, जैसे कोरिएंडर, फेनल, कार्डामोम वगैरह हो गया। एस्ट्रिंजेंट वो होती है जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, ठीक है। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पढ़ना हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, इफेड्रा, उसके अलावा कैनाबिस वगैरह सब कवर करना है, ठीक है। फिर कार्डियोटॉनिक जो हार्ट को क्या करे? ताकत दे, जो सीएचएफ के ट्रीटमेंट में यूज हो, हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिविटी को बढ़ा दे। फिर एंटी हाइपरटेंसिव जो बीपी को कम, जैसे राउल्फिया हो गया। एंटीडोसिस जो कफ एंड कोल्ड में यूज, जैसे वशाका हो गया, ठीक है। एंटी रूमेटिक, ठीक है, इन सब को आगे हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। डायरेटिक जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाए, ठीक है। एंटी मलेरियल जैसे सिंकोना जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में है, ठीक है। फिर एंजाइम जैसे पपाया, पपाया से पपेन मिलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स भी पढ़ने हमको, ठीक है। तो ये सारे क्रूड ड्रग की जो लिस्ट है जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, ठीक है। चलो यहाँ से मुद्दे के पॉइंट शुरू होते हैं हमारे। एक या दो क्वेश्चन आते हैं हमको किसके ऊपर? सिनोनिम्स के ऊपर। सिनोनिम्स क्या होते हैं? उस ड्रग के और क्या उपनाम होते हैं, और क्या कॉमन नेम होते हैं, किस नाम से ड्रग जानी जाती है, उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, ठीक है।
नोट्स के अंदर आप देखो दो तरह के नोट्स है, एक डिटेल नोट्स है, दूसरा की नोट्स है। तो की नोट्स के अंदर आप देखोगे तो सारे सब्जेक्ट के की नोट्स में आपको शुरुआत में एब्रिविएशन मिलेंगे और सिनोनिम्स मिलेंगे, ठीक है। तो कोई 2 या 3 क्वेश्चन इससे सिनोनिम से आता है, जैसे फॉर एग्जांपल होली बासिल क्या होता है, बोले तुलसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर फॉक्स ग्लो क्या होता है, बोले डिटिरिस परपुरिया का बोलते हैं, ठीक है। जेस्ट बार क्या होता है, बोले सिनकोना, ठीक है। डेविल डंग किसको बोलते हैं, तो ऐसा फुटिडा या हींग को बोलते हैं। पेरीविंकल मतलब विनकारोजिया, अश्वगंधा, विथानिया सोमनी, सर्पगंधा किसको बोलते हैं, सर्पगंधा, ठीक है। स्नेक रूट भी कहते हैं, रॉल्फिया सर्पेंटिना। ये अश्वगंधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अश्वगंधा की जो स्मेल होती है वो घोड़े के यूरिन जैसी होती है, ठीक है, इसको अश्वगंधा बोलते हैं। इसमें से कोई 2 3 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, आप घर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसमें से ना खूब परेशान होकर नहीं पढ़ना, पर कुछ तो थोड़ी बहुत याद कर लो जिससे एग्जाम में हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स थोड़े से ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें एक लिस्ट है, थोड़ा सा फोन छोटा है, मैं आगे बड़े फोन में दिखा रहा हूँ। ऐसी लिस्ट आपको सारी ड्रग की, ठीक है। हर एक क्रूड ड्रग के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो उसका सिनोनिम, उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या, उसकी फैमिली क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, और उसके यूजेस के। ऐसे 70 to 80 ड्रग्स हमारे सिलेबस में है। अब इतने सारी ड्रग्स यदि बुक में जाके देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पेजेस के अंदर मिलेगी, ढूंढने से जल्दी मिलती नहीं, ठीक है। तो इसकी एक लिस्ट मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखी है, जिसमें आपको शॉर्टकट 4 पेज के अंदर सारे ड्रग्स की लिस्ट आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ठीक है, डिजिटल इसका क्या यूज कर, बोले लीफ यूज करते हैं, ठीक है। डिजिटल लेना टैप परपुरिया उसकी क्या हो गई, साइंटिफिक नेम है स्कोपोलेरिस, फैमिली होगी। डाइजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन के अंदर केमिकल होता है, और ये कार्डियोटॉनिक की तरह यूज होता है, सीएचएम में यूज करते हैं हार्ट की टोनिसिटी को बढ़ाने के लिए। तो मतलब जो 70 to 80 ड्रग्स है उनको 4 पेज पे लाकर शॉर्टकट एग्जाम में रिवाइज करने के लिए एक लिस्ट दे रखी है। वो लिस्ट को आपको घर पे पढ़ना है, इनको डिटेल में आगे मैं बड़े फॉन्ट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट हमको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हम इस लिस्ट में से इंपॉर्टेंट क्या होता, तो आगे मैं समझाऊंगा किन ड्रग्स को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना हमको, ठीक है। चलो वापस मुद्दे के पॉइंट पे आओ। तो सिनोनिम से याद रखना है, ड्रग्स को मैं आगे डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। फार्माकोग्नोसी क्या है, तो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन लाइक प्लांट, एनिमल, मराइन, है ना, सी से मिलती है जो, ठीक है, मिनरल्स, उनको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं, ठीक है। या फार्माकोग्नोसी ये चीजें पढ़ते हैं। अब फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है, तो न्यू ड्रग की डिस्कवरी होती है इसमें, ठीक है। आज भी बहुत सारे मॉलिक्यूल अननोन होते हैं प्लांट के अंदर है, कभी पता चलता है कि प्लांट से ऐसा केमिकल मिला जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आ रहा है। तो बहुत सारा स्कोप है किसके लिए, न्यू ड्रग के स्टडीज के लिए, ठीक है। तो फाइंडिंग ऑफ न्यू ड्रग, फिर जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनके कल्टीवेशन कलेक्शन के बारे में हमको इसमें समझ में आता है, ठीक है। फिर उसमें से केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट करके प्योर फॉर्म में लेकर, जैसे इंजेक्शन बना ले, टैबलेट बना ले, कैप्सूल, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन, ठीक है। फिर उनका आजकल स्टैंडर्डाइजेशन होने लग गया, ठीक, एचपीटीएलसी, एचपीएलसी वगैरह, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फिर बायोसिंथेटिक पाथवे पता करते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो उसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन बना तो एक बड़े से प्रोसेस के थ्रू बना होगा, उसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल सिस्टम में सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी वगैरह, इनमें सब में क्या यूज करते हैं, नेचुरल ड्रग्स यूज करते हैं इसमें भी, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, तो जो न्यूट्रिशन के साथ साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल। ये सारे क्या होते हैं, फार्माकोग्नोसी के स्कोप होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करें हम सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग हमको कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, हमने पढ़ा कि क्रूड ड्रग क्या होती है, या फार्माकोग्नोसिस क्या बोल पढ़ते हैं हम, तो ड्रग्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स, अब नेचुरल सोर्स में तो प्लांट से बहुत सारे ड्रग मिलते हैं हमको, जैसे सेना, नीम, क्लो, डिजिटलिस वगैरह सब प्लांट सोर्स हो गए। एनिमल से क्या मिलता है हमको, सार्क लिवर ऑयल हो गया, हनी हो गया, बीसवेक्स हो गया, है ना, बीवेक्स हो गया, सिल्क हो गया। मिनरल मतलब मिनरल प्रोडक्ट जमीन के अंदर की बात है तो केओलिन, चॉक, एस्बेस्टॉस, टेल्कम पाउडर हो गया। माइक्रोबियल तो केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स, एम्फोटेरिसिन बी वगैरह सब कहाँ से मिलते हैं, माइक्रोब से। फिर आते हैं मराइन, मतलब जो सी से मिलते हैं हमको, ठीक है, अगार हो गया, अल्जिनेट हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमको, मराइन से। तो ये सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग कहलाते हैं। क्रूड ड्रग क्या होती है, तो ड्रग्स जो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल या माइक्रोबियल ओरिजिन, ठीक है। और उसका केवल क्या किया हमने, ओनली प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग, उसको कलेक्ट किया और ड्राई, उसको हम क्रूड ड्रग, या जिस रूप में ड्रग नेचर में अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग बोलते हैं, कच्चा ड्रग, ठीक है। अब क्रूड ड्रग कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट, एनिमल, मिनरल, मराइन और माइक्रोबियल से। सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग पे क्वेश्चन आता है, तो कुछ 2 4 एग्जाम्पल इसमें से क्या कर लेना हमको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल
ड्रग्स तो बहुत सारी है ना, नेचुरल ड्रग बहुत सारे, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना, कैटेगराइज कर देना, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो हमारे देश में जनसंख्या कितनी हो गई, 140-150 करोड़ के आसपास हो गई। अब इसको क्या करें, अलग अलग ग्रुप में बांट देना, उसको क्लासिफाई कैसे बांट देते हैं उसको, तो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, बच्चे जवान बूढ़े कितने हैं, ठीक है, फिर जेंडर वाइज हमने क्लासिफाई किया, फिर रिलीजियस वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने हैं, ठीक है, फिर अलग अलग जियोग्राफिकल बोल दे हम, या रीजन के हिसाब से कि भाई एमपी में कितने रहते हैं, यूपी में कितने रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो उन्हीं 140-50 करोड़ लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। यहाँ पर भी बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, तो ड्रग्स बहुत सारी, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। तो क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेन हेडिंग्स पे फोकस करना। सबसे पहला आता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को 26 ग्रुप में बांट दिया। ए वाली सारी ए ग्रुप में आ गई, बी वाली बी, सी वाली से जेड तक, ए से लेकर जेड तक। जो फार्माकोपियल क्लासिफिकेशन होता है जनरली, उनमें क्या होता है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब ए नाम वाले जितने भी ड्रग है, जैसे ए फॉर अर्जुना, ठीक है, और ए फॉर एलोवेरा, इनके अंदर कोई साइंटिफिक रिलेवेंस नहीं है, बस आपको ढूंढने में आसानी होती है, ए नाम वाले ड्रग हमको ए वाले सेक्शन में, बी वाली बी में। पर अर्जुना और एलोवेरा में ऐसा कोई रिलेशन है कि ये सेम काम करेगी, सेम केमिकल होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कहलाता है अल्फाबेटिकल। फिर आता है मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल को मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट, जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, सेलुलर और एसेलुलर पार्ट बोल दो आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट, कौन सा पार्ट उसका यूज करते हैं, लीफ बार्क रूट वगैरह, ये 50 ड्रग के लीफ, इनके बार्क इनके रूट यूज करते हैं, ऐसा करके। फिर केमिकल क्लासेस में ड्रग को उसके अंदर जो प्रिंसिपल केमिकल होता है, ये एक्टिव कांस्टेंट के हिसाब से अलग अलग ग्रुप है। जैसे अल्कोलाइड्स, तो ये 100 ड्रग के अंदर अल्कोलाइड है, ये 50 ड्रग में ग्लाइकोसाइड है, इनमें टेनिन है, इनमें रेजिन है, वोलेटाइल है, ऐसा करके, ठीक है। फिर टेक्सोनॉमिकल, उनके फैमिली फाइलर ऑर्डर जीनस के हिसाब से अलग ग्रुप में बांट दिया। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल, मतलब उसके यूज या फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। 6 प्रकार से ड्रग को अलग अलग ग्रुप में क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। सबसे पहले बात करें हम अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब एक वर्ड याद रखना, क्या, कौन सा पार्ट उसका यूज करते हैं, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ड्रग्स को जो खास करके जो प्लांट से मिलते हैं, 2 कैटेगरी में बांट दिया, कौन सी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट आप घर पे ले लेना, घर पे पढ़ने में बहुत आसानी होगी ना, विद इमेज आप देखो कितना आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो प्लांट के सेलुलर पार्ट होते हैं, लिविंग पार्ट होते हैं, ठीक है, या प्लांट की सेल होती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट की सेल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट, तो फेनल कोरिएंडर का फ्रूट्स यूज करते हैं, है ना, सिन्नामोन अर्जुना सिंकोना की बार्क यूज करते हैं, लिंसीड नटमेग नक्सोमिका का क्या यूज करते हैं हम, सीड्स यूज करते हैं, सेना डिजिटलिस वगैरह इनका क्या यूज करते हैं, लीफ यूज करते हैं, ठीक है। फिर सैंडलवुड का क्या यूज करते हैं हम, उसका हार्डवुड यूज करते हैं, ठीक है। फ्लावर बर्ड्स किसकी यूज करते हैं, सेफ्रॉन क्लो वगैरह ना, इनके फ्लावर या फ्लावर बर्ड्स यूज किया जाए। फिर रूट एंड राइजोम, राइजोम पे क्वेश्चन आते हैं, जो कंद या ट्यूबर्स वगैरह होते हैं ना, टर्मरिक हो गया, जिंजर अदरक, ये सब क्या है, कंद होते हैं, एक तरह के मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट। ये सारे के सारे प्लांट के क्या होते हैं, लिविंग पार्ट है, सेलुलर पार्ट है। तो हम क्या बोले, हम सेलुलर ना, सेलुलर या ऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट के सेल होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात, अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट के कोई लिविंग पार्ट या कोई सेलुलर पार्ट नहीं, उससे निकला हुआ कोई और मटेरियल है, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। इसका भी 1-2 एग्जांपल इससे एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जूस, तो एलोवेरा का जूस करते हैं, एक्सट्रैक्ट कटेचू, ठीक है, लकड़ी के अंदर से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट हो गया। लेटेक्स पे क्वेश्चन आते हैं, लेटेक्स क्या होता है, तो मिल्की प्रोडक्ट होता है जो प्लांट से निकलता है। जैसे ओपियम, ओपियम के जो अनराइप फ्रूट होता है कच्चा, उसके ऊपर स्क्रैच करते हैं, आपको ऐसा मिल्की प्रोडक्ट निकलेगा जो ड्राई हो जाता है बाद में, ठीक। ऐसे ही कच्ची वाली जो पपीता होती है, अनराइप पपाया, अनराइप पपाया से भी क्या करता है, लेटेक्स निकलता है, तो लेटेक्स उसमें पपेन होता है, ठीक है। ऐसे गम, अकेसिया ट्रिगाकान का क्या, तो ये सारे प्लांट के कोई लिविंग पार्ट नहीं है, कोई सेलुलर पार्ट नहीं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, ए सेलुलर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रग्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो प्लांट के सेलुलर पार्ट है, जो प्लांट के सेलुलर पार्ट नहीं है, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्लासिफिकेशन इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ
फ्रूट ड्रग केमिकल्स के बेस में, उसमें कौन सा केमिकल्स ज्यादा क्वांटिटी में होता है इस हिसाब से, प्रिंसिपल केमिकल कौन सा होता है। अब एक प्लांट के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, कोई 2-3 मेजर केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बात अल्कलाइड्स, अल्कलाइड्स को आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, हाईली पोटेंट मेडिसिन होती है, ठीक है। तो सिंकोना में भी, और इनके लास्ट में क्या लगा रहता है, इन लगा रहता है। सिंकोना प्लांट का नाम है, उसके अंदर क्या पाया जाए, सिंकोनिन, क्यूनाइन, क्यूनिडीन, ऐसे नक्सोमिका, ठीक है। फिर विनका, विनका में क्या होता है, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, फिर इपेक, इमेटिन हो गया, ठीक है, बेलाडोना, एट्रोपिन हो गया, ओपियम में मॉर्फिन हो गया। तो ये सब अल्कोलाइडल ड्रग है, मतलब ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, अल्कोलाइड्स ज्यादा होते हैं। अल्कोलाइड्स अल्कलाइन नेचर के होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वाटर में कम घुलते हैं, तो ये अल्कोलाइडल ड्रग होगी। फिर ऐसे ही बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें ग्लाइकोसाइड ज्यादा होता है, जैसे डिजिटलिस में कौन सा होता है, डिजिटलिस प्लांट का नाम है। इसके अंदर जो केमिकल डाइजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन वगैरह हो गया। सेना में सेनोसाइड, एबीसीडी हो गया, ठीक है। एलोवेरा में एलोइन हो गया। तो ये ड्रग हो गई 100, 200, 400 ड्रग होगी जिनमें ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। फिर कुछ ड्रग जिसमें लिपिड पाया, जैसे कैस्टर ऑयल, तेल हो गया ना। अब लिपिड भी 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल और ओलेटाइल है। तो ये फिक्स्ड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल पेट साफ करने के काम में आता है, लेक्जेटिव होता है। फिर कुछ होता है जिसमें ओलेटाइल है, जैसे स्मेल आती है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं वो इवोपरेट हो, जैसे पीपरमिंट, क्लो और यूकेलिप्टस के अंदर। कुछ के अंदर टेनिन्स होते हैं, टेनिन्स जो होते हैं पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर, जैसे माइरोबाइलम हो गया, कटेचू मतलब कत्था हो गया, इनमें टेनिन होता है। फिर कुछ में रेजिन, रेजिन पानी में घुलते नहीं, जैसे बेंजोइन, एसाफोटिडा हो गया, ठीक है, गूगल हो गया। फिर कुछ में विटामिन, कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो केमिकल नेचर के बेस पे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ड्रग। पहला था मार्फोलॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज। अब बात कर रहे हैं हम केमिकल के बेस, उसमें कौन सा केमिकल ज्यादा क्वांटिटी में होता है। प्रिंसिपल केमिकल कौन सा है जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा। तो कुछ प्लांट हो जिनमें अल्कोलाइड ज्यादा होता है, किसी में ग्लाइकोसाइड होता है, किसी में ओलेटाइल, किसी में रेजिन, किसी में टेनिन। तो केमिकल्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट देना क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये प्लांट के नाम धीरे धीरे आप सुनते चलोगे ना, तो आपको क्लास खत्म होने के बाद कम से कम 30 to 40 ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। परेशान होके नहीं पढ़ना उसको। अगला क्या है, आपको टॉपिक का मतलब समझो, टेक्सोनॉमिकल क्लास। इसमें क्या करा, ड्रग को क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। तो फैमिली याद रख लो, ठीक है। जैसे सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल हो गए, बहुत सारे प्लांट होते हैं, हमको एक दो एग्जांपल, तो धतूरा हो गया, बेलाडोना हो गया, ठीक है। ऐसे जिंजीबरेसी, तो जिंजी है ना, जेड से स्पेलिंग शुरू हो रही, तो करकुमा मतलब हल्दी, ठीक है। जिंजर हो गया, ठीक है, जिंजीबरेसी फैमिली। फिर अम्बेलिफेरस जिसमें अम्ब्रेला के आकार में फ्रूट्स रखते हैं, ठीक है। तो कोरिएंडर, फेनल, केरावे हो गया। फिर लेगुमिनोसी हो गया, ट्रेगा कैंसेना हो गया, एपोसाइनेंसिला, राउल्फिया, विनका, ठीक है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, पर खास करके आपको मार्फोलॉजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल को अच्छे से पढ़ना है। अगला इसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द ड्रग्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोल दो, या और सिंपल भाषा में यूजेस के, वो क्या काम में आती है, बॉडी पे कैसा असर दिखाती है। पहला आता है लेक्सेटिव, ऐसी दवाइयाँ जो क्या करे, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज को ठीक करे, जो पेट साफ करने में मदद करे। तो क्या हो गया, एलोवेरा, कैस्टर, इसबगोल, सेना। कार्डियोटॉनिक जो दवाइयाँ सीएचएफ में यूज होती है, हार्ट की टॉनिसिटी मतलब कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स को क्या करे, बढ़ाए। तो डिजिटलिस हो गया, अर्जुना हो गया, अर्जुन की छाल, ठीक है। डिजिटलिस को और क्या कहते हैं, फॉक्स फ्लू, अभी बढ़ाया था मैंने, ठीक है। कार्बोनेटिव जीआई रेगुलेटर, जो पेट में गैस बनने नहीं देते, खाने को डाइजेशन में मदद करे, जैसे जितने भी मसाले हम यूज करते हैं सारे हो गए, ठीक है। ये भी एक मेडिसिन है। एक्सटेंजेंट, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते, ये दवाइयाँ प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके प्रोटेक्टिव लेयर यूज, तो ये डायरिया वगैरह में भी यूज करते हैं, मुंह में छाले वगैरह हो गए। फिर नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब नशीला दर्द निवारक, है ना। जैसे मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन किससे मिलता है हमको, ओपीएम से मिलता है। हेरोइन नहीं मिलता, हेरोइन मॉर्फिन से बनाया जाता है, तो ओपीएम हो गया, ठीक है। बीपी को कम गए तो राउल्फिया हो गया। एंटीटसिव, वसाका या अडुसा बोलते हैं। एंटी ट्यूमर जो गठान या कैंसर के ट्रीटमेंट में काम, जैसे विनका हो गया। पोडोफाइलम, एंटी डायबिटीज जो शुगर कम करे, ठीक है। डायोरेटिक्स मतलब गोखरू जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा। एंटी डिसेंट्रिक, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पेकाक्योना पे इसके रूट्स यूज करते हैं। ये अमेबिक डिसेंट्री मतलब आंतों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के काम में आती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्ट जो माइक्रोब्स के मारे हमको इन्फेक्शन हो जाता है, बेंजोइन, नीम, टर्मरिक हो गया। एंटी मलेरियल जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में है, ठीक है। टॉपिक का मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब यूज के हिसाब से। भाई हमारे सिलेबस जो ड्रग है हम उतनी पढ़ रहे हैं, 50 ड्रग हो सकती है जो शुगर कम कर सकती है, बीपी कम कर सकती है, तो उनके असर के हिसाब से, यूज के हिसाब, केमिकल उसके अंदर कुछ भी हो, वो क्या काम में आ रही है उसके हिसाब से उसको क्या कर दे, अलग अलग ग्रुप में बांट दे। इसको क्या बोलते हैं हम, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, ठीक है। उनके एक्शन के हिसाब से या उसके असर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। चलो क्या क्या चीजें हो गई अभी हमारी,
एक तो फार्माकोग्नोसी क्या है, तो स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग या क्रूड ड्रग, ठीक है। फिर फार्मेकोन और जिग्नोसी है ना, दो चीजों से मिलकर बना है। फिर हमने ड्रग से एक लिस्ट देखी, वो लिस्ट आखिरी में डिटेल में समझाऊंगा और आपको, ठीक है। फिर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, देन क्लासिफिकेशन ऑफ, तो 6 तरह का उसका क्लासिफिकेशन था, ठीक है। पहला क्लास अल्फाबेटिकल, तो ए से जेड तक 6 ग्रुप में बांट दिया, मतलब 26 ग्रुप में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फार्माकोपिया में ऐसा होता है, पर उस ग्रुप के सारे ड्रग्स के बीच में कोई साइंटिफिक रिलेवेंस नहीं होता। मार्फोलॉजिकल में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। फिर केमिकल में भाई कौन सा प्रिंसिपल केमिकल है उसके अंदर, अल्कोलाइड, ग्लाइकोलाइड, रेजिन, इसके हिसाब से बांट दिया। फिर बात करें हम फार्माकोलॉजी, उसके यूज या फार्माकोलॉजी एक्शन के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। चलो, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। अगला इसमें एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। एडल्ट्रेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में उसमें मिलावट होना। किसमें, क्रूड ड्रग में। क्रूड ड्रग किसको बोलते हैं, जो भी प्लांट में हम यूज कर रहे हैं ना, लीफ, बार, रूट वगैरह, अब इनमें कुछ ना कुछ मिलावट हो जाए, कोई अनइंटेंशनल या इंटेंशनल भी हो सकता है, कोई जानबूझ के मिला दे या गलती से, जैसे हार्वेस्टिंग या कलेक्शन के टाइम में उसमें कंकड़ पत्थर, या हम कोई लीफ यूज कर रहे हैं उसमें बाकी स्टेम वगैरह भी आगे, ये हो सकता है। या फिर कोई प्रॉफिट के लिए, जैसे हींग होता है उसमें चूने के पत्थर मिला दे किसी ने, वजन बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। धनिया, जीरा, अजवाइन में रेत मिला दी जाती है, ठीक है। शहद के अंदर शुगर वगैरह मिला देते, चाशनी मिला देते हैं, ये कहलाता है एडल्ट्रेशन। प्रॉफिट के लिए लोग करते हैं कोई लोग, ठीक है। यहाँ कभी गलती से हो जाता है उसमें। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है, तो प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, यहाँ तो जानबूझ के, यहाँ अनजाने में है ना, सब्स्टिट्यूशन, मिक्सिंग और एडिशन ऑफ इंफीरियर, ठीक है, स्पूरियस या स्पॉइल्ड या हार्मफुल सिमिलर लुकिंग, मिलावट कैसी करेगा कोई, तो उसके जैसा जो दिखे, ठीक है, इसका मिलना क्या कर एडल्ट्रेशन प्रोडक्ट। क्यों, इससे क्या होता है, तो क्वालिटी उसकी क्या रिड्यूस हो जाती है ना, प्योरिटी में, थेरापेटिक इफिकेसी वगैरह सब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें मिलावट है। तो एडल्ट्रेशन करते क्यों है, तो यदि हमारी जो जेन्युइन ड्रग है उसकी वो बहुत महंगी है, तो लोग उसमें मिलावट करके उसका डुप्लीकेट बना के बेचेंगे। दूसरा क्या है, प्रॉफिट के लोग मिलावट करते हैं जानबूझकर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई क्या है, कम है, तो फिर लोग क्या करेंगे, उसमें मिलावट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन मतलब प्लांट के जो रूट, बार्क, लीफ वगैरह उसमें कुछ ना कुछ मिला देना, क्या कहलाता है, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है, ठीक है। क्या क्या किस प्रकार की मिलावट होती है, ठीक है। पहला था सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर कमर्शियल वेराइटी, इंफीरियर कमर्शियल वेराइटी, ठीक है। मतलब कॉमर्स थोड़ा सा कम या सस्ती चीज मिला दो महंगी वाली में, ठीक है, उसको बोलते हैं इंफीरियर कॉमर्स। जैसे सेना, इंडियन सेना सब्स्टिट्यूट विद अरेबियन सेना है ना, इंडियन सेना में क्या मिला उन्होंने, डॉग सेना या अरेबियन सेना मिला दिया। फिर उसके जैसा ही सुपरफिशियल सिमिलर ड्रग या सिमिलर सब्सटेंस उसके जैसा मिला दिया, उसके जैसा ही दिखता है। जैसे जो पपाया के सीड्स होते हैं किसमें मिला देते हो, ब्लैक पेपर या काली मिर्च में, काली मिर्च जो सीड्स होते हैं वो पपाया के सीड्स वैसे ही दिखते हैं, तो उसमें मिला दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, उसके जैसा ही घर पे बना लिया, ठीक है, उसको बोले आर्टिफिशियल बोल दिया, ठीक है। फिर ये मुद्दे की चीज है, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जिस्टेड ड्रग। एग्जिस्टेड ड्रग का मतलब होता है जिसमें से एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑलरेडी निकाल लिए गए हो और बचे हुए चीज को वापस मिला दो किसी, जैसे खास करके वोलेटाइल ऑयल के अंदर करते हैं। वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग जो ड्रग्स होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लास्क में क्लो ले लूं, लौंग, ठीक है, और इन लौंग में से क्या करा मैंने, ऑयल अलग कर लिया, ठीक है, तो ऑयल अलग हो गया। अब बचे हुए क्लो कैसे दिखेंगे, क्लो जैसे ही दिखेंगे, इनको फिर क्या करा हमने, ओरिजिनल क्लो के अंदर इस ना इस एग्जिस्टेड क्लो, एग्जिस्टेड का मतलब होता है रिमूविंग आफ्टर रिमूव है ना, रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर रिमूविंग ऑफ एक्टिव कांस्टेंट है ना। यदि हमने काम का केमिकल निकाल लिया और बचे पोर्शन को हम निकाल दिया एग्जिस्टेड, जिसमें ऑलरेडी एक्टिव कांस्टेंट और ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड आउट, जिसमें काम की चीज क्या कर ली हमने, ऑलरेडी निकाल लिया। तो आप लौंग में से तेल निकाल लिया, बचे हुए क्लो को वापस ओरिजिनल क्लो में मिला दो तो बाजार में बिक जाएगा वो, तो पर उसमें ऑयल है ही नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते, खास करके एग्जिस्टेड ड्रग किसमें मिलाते हैं, वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, जैसे जिंजर, फेनल है ना, क्लो वगैरह, इनमें मिलावट करते हैं। फिर एडिशन ऑफ फॉरेन मेटल, कोई स्टोन वगैरह मिला दे, जैसे गम्स वगैरह रेजिन में मिला दे। जैसे हींग के अंदर क्या करते, कभी कभी हम खाना खाते हैं मुंह में पत्थर आ जाते हैं, अब मुंह में पत्थर हो सकता है आटे से आए होंगे, गेहूं वगैरह, या तो फिर जो धनिया, जीरा, अजवाइन वगैरह हम जो डाल रहे हैं या हींग जो यूज कर, उसमें क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, वजन बढ़ा देते हैं, उसके जैसा ही दिखता है, ठीक है। फिर कोई सिंथेटिक सब्सटेंस मिला दिया, ठीक है, या फिर अदर पार्ट ऑफ सेम प्लांट, कहीं किसी की लीफ यूज करते हैं तो उसके अंदर स्टेम भी आ गया, ठीक है। क्लो के अंदर जो होते हैं बर्ड्स यूज कर, उसमें कोई और चीज आ गई, ठीक है। तो उसी प्लांट का कोई और मटेरियल, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई डिटोरिएट मटेरियल मतलब वो खराब हो गया, पड़े पड़े सड़ गया है, या उसको फंगस वंगस लग गई और उसको क्या करा, फिर भी ओरिजिनल मिलाकर मार्केट में बेच दिया। था इतने प्रकार की मिलावट हो सकती है, इतने प्रकार का एडल्ट्रेशन
हो सकता है इसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन या मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, अब हम भी खरीदते हैं या कंपनी में कोई खरीदने जाएगी तो ऐसे तो नहीं खरीद लेते, हम बाजार से कुछ खरीद कर सबसे पहले उठा के क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि भाई ये चावल सही है, धनिया जीरा अजवाइन से इनमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है, यदि है तो हम नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो उस रेट में नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएट करना मतलब उसको चेक करना, टेस्ट करना कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है तो प्योर है कि इम्प्योर, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसको बोलते हैं एडल्ट इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, लीफ बार्क रूट वगैरह जो भी है वो जेन्युइन है, डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसको पता लगाना क्या कहलाता है, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन का मतलब क्या, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इज रेफर टू द सेट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट carried out to ensure that the crude drug is genuine, pure and free from adulterant, उसमें कोई मिलावट तो नहीं की है। ठीक है, उसको टेस्ट करना इवेल्युएशन कहलाता है। ठीक है, क्यों करते हैं भाई, उसकी आइडेंटिटी के लिए कि पत्ती सेना की है कि कुछ और है, कोई दूसरी वेरायटी तो नहीं है। ठीक है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना। अब कितने प्रकार के इवेल्युएशन होता है, तो 5 प्रकार के इवेल्युएशन करते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक है, मार्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, अब इनमें से इन 3 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, इन पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या करते हैं, तो उसका कलर ऑर्डर टेस्ट चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है कोई मिलावट तो नहीं है। जैसे पत्तियां वगैरह हो गई, ठीक है, ग्रीन कलर की है, ठीक है, अब उसको यदि धूप में सुखा लिया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो सूंघ के पता कर लेते भाई, जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग होते अच्छी स्मेल आ रही, मतलब लोग अच्छे है, यदि उसमें कुछ मिलावट होगी तो उसमें या उसमें से ऑयल निकाल लिया गया तो फिर अच्छी स्मेल नहीं आएगी। किसी को टेस्ट कर ले, जैसे हमारा ग्लाइसराइड या गैब्रा और टेस्ट में मीठा होता है। ठीक है, यदि उसमें मिलावट होगी, कोई दूसरी चीज मिला दे टेस्ट में मीठी है, तो हमने सोचा उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। साइज शेप टेक्सचर छू के पता कर लेते हैं, ये सब कहलाता है क्या, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। जैसे कलर्स है, ठीक है, कलर में क्या चेक कर रहे हैं हम कि जो लीफ है ना, कुछ ऐसी पत्तियां होती है कि उनको क्या करना है, हमको छाव में सुखाना रहता है। यदि हमने उसको धूप में सुखा लिया तो हो सकता है वो केमिकल डिग्रेड हो जाए, हो सकता है वो केमिकल क्या हो जाए, उड़ जाए। ठीक है, अब यदि उनको शेड में हम सुखा रहे हैं तो क्या रहती है, वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, बट उसको हमने धूप में सुखा लिया या सनलाइट में ड्राई किया तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो गया। अब मार्केट से मान लो किसी ने कोई खरीदी पत्ती है, उसमें पता चला कि ग्रीन में कुछ क्या है, थोड़ी सी लाइट येलो पेल येलो दिख रही, मतलब क्या उसमें मिलावट है। ठीक है, ऐसे ही सूंघ किसको हम स्मेल लेते हैं, खास करके वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, क्योंकि उसमें यदि वोलेटाइल ऑयल अच्छा होगा तो अच्छी स्मेल आएगी, और वो एग्जिस्टेड क्लो होंगे, है ना। जैसे हम खड़े मसाले दो, सिनामोन की बहुत अच्छी स्मेल आती है ना, यदि उसमें ऑलरेडी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा तो फिर उसकी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, इलायची वगैरह हो गया, तो ऑयल कंटेनिंग रखो हम स्मेल करते। फिर टेस्ट में जैसे मुलेठी होती है, वो टेस्ट में कैसी होती है, मीठा होता है। ठीक है, फिर जिंजर वगैरह पंजेंट स्मेल का होता है, तो मुलेठी के हमने 10 12 15 टुकड़े चबा के देखे, मीठे लग रहे, हाँ मुलेठी है, उसमें से कुछ टेस्टलेस है या कुछ बिटर है, बोले मुलेठी के अंदर कुछ और मिलावट कर रखी है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, अगला इसमें फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल इवेल्युएशन में क्या करते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं फिजिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब समझते हो क्या होता है, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि भाई हर एक फूड ड्रग की कुछ पैरामीटर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, इस रेंज में आया तो ओरिजिनल है, इससे बाहर जा रहा तो डुप्लीकेट है, इसमें कुछ कुछ मिलावट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एस वैल्यू। एस वैल्यू क्या होता है, एस मतलब राख। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को जलाने के बाद जो राख बचती है उसको क्या बोलते हैं, एस वैल्यू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हींग ले लूं, है ना, या कोई धनिया जीरा अजवाइन, इनमें क्या रहते हैं, स्टोन डले रहते हैं ना, या सैंड या रेत मिली हुई रहती है। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई 10 ग्राम प्रोडक्ट लूं और उसको जलाने के बाद पता चले कि उस पर 1 ग्राम 1 से 2 ग्राम के आसपास उसकी एस आना चाहिए। ठीक है, ऐसा फार्माकोपियल स्टैंडर्ड में है। अब वो 1 से 2 ग्राम के बीच में आ रही तो ठीक है, पर इसके अलावा वो 1 से 2 ग्राम नहीं, बोले 3 ग्राम या 4 ग्राम के आसपास राख बच रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसमें कोई अर्थी या सेंटीमीटर मिला हुआ है, तो क्या कर रहा है, एस वैल्यू वो जलेगा ही नहीं, वो डिग्रेड ही नहीं होगा, तो क्या होगी, एस वैल्यू ज्यादा आ रही है। आ रहा समझ, या फिर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा तो फिर एस वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आ रहा समझ में। तो एस वैल्यू से पता, एस वैल्यू के अलग अलग टाइप होते हैं कि टोटल एस कितना होता है, एसिड सॉल्युबल एस कितना होता है, सल्फेटेड एस कितना होता है। तो ये जो होते हैं मानक या स्टैंडर्ड या कांस्टेंट होता है, यदि उस रेंज में आ रहा है तो प्योर है, उस रेंज से बाहर आ रहा है मतलब इसमें कुछ एडल्ट्रेशन या कुछ मिलावट कर रखी है। ठीक है, फिर आता है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू।
कि सपोज हम कोई चाय पत्ती या कोई हमने प्लांट मटेरियल लिया, उसका 10 ग्राम लिया, उसको पहले हमने थोड़ा सा बॉईल किया, फिर उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद फिर उसको हमने क्या कहते हैं पानी को उड़ा दिया, तो पता चले कि 50 ग्राम लेने के बाद उसमें पानी में जो घुलने वाला केमिकल्स है वो कितने होना चाहिए, बोले 5 ग्राम होना चाहिए। तो 5 ग्राम के आसपास आ रहा है तो ठीक है, पर थोड़ा ज्यादा घुल रहा है थोड़ा कम घुल रहा है, मतलब उसमें कुछ मिलावट है। मतलब हर एक प्लांट मटेरियल का या कोई भी क्रूड ड्रग का एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलने का जो कंटेंट होता है वो फिक्स होता है लगभग, कि पानी में इतना घुलता है, अल्कोहल में इतना घुलता है, उसको अंदर एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ठीक है, विस्कोसिटी निकालते हैं हम खास करके हनी में या ऑयल के केस में, जैसे शहद, प्योर शहद होगा तो इतना सेंटीपाइज की विस्कोसिटी या गाढ़ापन होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा आ रहा मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिलावट करे। स्वेलिंग फैक्टर हम निकालते खास करके इसबगोल वगैरह या म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग के लिए, है ना, पानी को एब्जॉर्ब करके वो क्या था फूल जाता था, इतना फूल रहा तो प्योर है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते ऑयल, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऑयल होता है जब उसमें लाइट हम डालते हैं तो लाइट को क्या करता है थोड़ा रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस लाइक हनी वगैरह के लिए करते हैं, RF वैल्यू TLC लगा देते हैं, उसके वोलेटाइल ऑयल कंटेंट की 50 ग्राम लौंग ले लो, वो पता चले 50 ग्राम पे हमको मान लो 10 ml ऑयल मिलना चाहिए, तो 10 ml ऑयल आ रहा है तो सही है। यदि 10 की जगह 2 ही ml निकला मतलब उसमें से क्या है ऑलरेडी ऑयल क्या कर लिया है एक्सट्रैक्टेड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सारे क्या फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग या फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ क्रूड ड्रग बोलते हैं। ठीक है, अगला इसमें माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, फिर भी हमको ऐसा लग रहा है सपोज कि मान लो 2 पत्तियां है, बाहर से दिखने में सेम दिख रही पर इसमें हो सकता है कि अलग वेराइटी हो सकती है। अब हमने क्या करा 10 पत्तियां ली, उसको काटा, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, बाहर से भले ही मार्फोलॉजी सेम दिख रही है पर अलग वेराइटी है तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी थोड़ी सी अलग ही होगी, तो उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चला कि हमारे जो पैरामीटर उनसे मैच कर रहा है तो ओरिजिनल है, यदि उससे बाहर जा रही 2-4 पत्तियां मतलब इसमें कोई डुप्लीकेट या कोई दूसरी वेराइटी है उससे मैच नहीं कर रही है, यदि दूसरी वेराइटी है तो फिर केमिकल कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। तो पहला होता है स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर क्या होता है, एक कोई भी जो लीफ है इसको हम इसका TS बनाकर हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखने पर इसके 1 स्क्वायर mm में बोले इतने स्टोमेटा होना चाहिए। ठीक है, हर एक लीफ का फिक्स होता है लगभग उस रेंज में आ रहा है। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा नंबर क्या होता है एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm एरिया, एक स्क्वायर mm एरिया में कितने स्टोमेटा है उसको बोलते हैं स्टोमेटल नंबर। तो हर एक लीफ का क्या होता है लगभग फिक्स होता है कि भाई इसका 40 to 50 के बीच में होना चाहिए, उतना आ रहा तो वही प्लांट है, पर उससे डिफरेंट आ रहा मतलब कुछ और है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल नंबर। फिर आता है स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्टोमेटा होता है SI ना, SI इक्वल टू S अपॉन E प्लस S इंटू 100, कितने स्टोमेटा है, E फॉर इपिडर्मल सेल, S फॉर स्टोमेटल सेल, और उसका जो परसेंटेज को हम स्टोमेटल इंडेक्स बोलते हैं। ये स्टोमेटल इंडेक्स एक रेशियो एक परसेंटेज होता है, ये भी हर लीफ का क्या होता है फिक्स होता है, यदि उस रेंज में आ रहा है तो वो वही प्लांट है, नहीं तो उससे अलग है। वेंसलेट नंबर और वेन टर्मिनेशन नंबर क्या होता है, तो वेंसलेट नंबर है ना, जब भी हम कोई पीपल की पत्ती वगैरह देखो मान लो वो सूख गई है, सूखने के बाद देखोगे तो उससे थोड़ी सी पपड़ी निकल जाती है। ठीक है, फिर अंदर देखो तो आपको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई दिखेगी, तो आप 1 स्क्वायर में एरिया लो। ठीक है, अब उसमें क्या निकालो वेंसलेट नंबर। वेंसलेट में क्या चेक करते हैं, ये वेंसलेट नंबर बता रहा हूँ, इसमें हम चेक करते हैं क्या, ये क्रॉसिंग्स गिनते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये वेंसलेट नंबर भी सबका क्या होता है फिक्स होता है। ठीक, और टर्मिनेशन में क्या चेक करते हैं, एंडिंग गिनते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। अब डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेंसलेट पर स्क्वायर mm एरिया, नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm, उसको बोलते हैं वेंसलेट नंबर। फिर आता है पेलिसेड रेशियो। पेलिसेड रेशियो क्या होता है, यदि आप एलोवेरा सॉरी सेन्ना धतूरा वगैरह कोई की लीफ का कोई स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होगा, इस टाइप की अपने माइक्रो में नीचे बना के बता रहा हूँ, तो माइक्रोस्कोपी आपने देखी हो तो वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है एपिडर्मल सेल और इसके नीचे क्या होती है बहुत सारी पेलिसेड सेल्स होती है। ठीक है, तो एक एपिडर्मल के पास में साथ में ये उसमें कितनी पेलिसेड सेल है उसको बोलते हैं पेलिसेड रेशियो। 1:40 है ना, 60 80 90, उसको रेशियो बोलते थे। ये भी हर एक लीफ का क्या होता है फिक्स होता है। ठीक है, फिर किसी किसी में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। फिर ट्राइकोम्स का पैटर्न, ट्राइकोम्स क्या होता है, तो लीफ के नीचे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम
ट्राइकोम से बोलते बोले यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, तो ट्राइकोम से पैटर्न से पता चल जाता है, ठीक है। किसी में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं, फिर जाइलम फ्लोएम मस्कुलर बंडल का पैटर्न क्या है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर कहलाते हैं। ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड वीडियो में और ज्यादा डिटेल में आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा रिपीट रिवीजन कर रहा हूं, तो जस्ट थोड़ा सा हेडिंग वगैरह याद रखना, इन पे क्वेश्चन है। ये भी जो स्टैंडर्ड या पैरामीटर है हर लीप के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। चलो 5 मिनट कुछ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा एक मेंटल एक्सरसाइज हो गया, फटाफट आंसर करते चलना, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या क्या हो गया हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग हो गया, ठीक है। उसके अलावा एडल्ट्रेशन, देन इवोल्यूशन ऑफ फ्रूट ड्रग, ठीक है। तो मैच द कॉलम में फटाफट मैच करो। डिजिटलिस की कैटेगरी क्या है, क्या काम में आता है, बोले कार्डियोटॉनिक है। सिंकोना का क्या यूज करते हैं हम, बार्क यूज करते हैं। सेना की क्या यूज करते हैं, लीफ। और सेना क्या है, लेग्जेटिव है ना, कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। क्लो, क्लो क्या है, क्लो के अंदर क्या पाया जाता है, वोलेटाइल आयल होते हैं, ठीक है। और मॉर्फिन इन है ना, तो क्या ये अल्कोलाइड है। तो ये क्लासिफिकेशन रिलेटेड है थोड़ा सा, कि किसकी कैटेगरी क्या है या कौन सा पार्ट यूज करते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट, ठीक है। अल्कोलाइड, ग्लाइकोवोल्टाइल, रेजिन, टेनिन्स वगैरह इनके बारे में पढ़ना। सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट क्या होते हैं, तो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जो लीफ, बाग, रूट में स्टोर रहते हैं। उनको खाने से, उनको पीने से, उनको लगाने से किसी का बीपी कम, शुगर कम, मतलब कुछ केमिकल्स है जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ फार्माकोलिक एक्शन दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट जो होते हैं बनते कहाँ से, बोले प्राइमरी से बनते हैं, ठीक है। दे डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट। बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात करें हम, प्राइमरी भाई प्लांट ने कुछ काम करा, कुछ बनाया जिससे उसके शरीर की ग्रोथ हो रही, पेड़ पौधे बड़े हो रहे, अपना काम कर रहे हैं, वो होते हैं प्राइमरी। फिर प्राइमरी से कुछ और केमिकल बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज्यादातर जो होते हैं प्लांट के काम के नहीं होते, प्लांट के अंदर स्टोर रहते हैं। उनको खाने से, उनको पीने से, उनको लगाने से कुछ न कुछ थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। जैसे हम बात करो कि अर्जुना की छाल खा रहा है, तो छाल से फायदा नहीं हो रहा, छाल के अंदर जो केमिकल्स है वो हमको क्या कर रहा है, कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी दे रहा है। डिजिटल इसके लीफ के अंदर के डाइजिटॉक्सिन वगैरह एक्टिविटी, तो जो केमिकल्स प्लांट के अंदर स्टोर रहते हैं, रिजर्वायर बोल दो आप, या अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाने, उनको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। जैसे अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टेरिन, टर्पीन्स वगैरह सब क्या है, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना हमको, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम अल्कोलाइड्स क्या होते हैं, नाम ही अल्कोलाइड, अल्कलाइन। अल्कलॉइड्स मतलब अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। शॉर्ट करना, इनके स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन रिंग होती है, ठीक है। फिर वाटर में कम घुलते हैं ना, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है इनकी, कम होती है या कम घुलते ही नहीं, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल, बहुत कम घुलते हैं, ठीक है। फिर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। अल्कोलाइड्स पानी में कम घुलते हैं तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। अल्कोलाइड्स पानी में कम घुलते हैं, अल्कोलाइड के साल्ट पानी में ज्यादा घुलते हैं, ठीक है। टेस्ट में कड़वे होते हैं और पोटेंट होते हैं, मतलब बहुत ही कम डोज में क्या है, ज्यादा असरदार है, ठीक है। पोटेंट के साथ में ज्यादातर अल्कोलाइड्स के लास्ट में क्या लगा रहता है, इन लगा मिलेगा आपको, आयन, ठीक है। उनको बोलते हैं अल्कोलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, मॉर्फिन, क्यूनाइन, पिलोकार्पिन, निकोटीन, ठीक है। ये सब क्या हो गए, अल्कोलाइड के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो अल्कोलाइड्स आर द सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट, बेसिक है, अल्कलाइन इन नेचर, नाइट्रोजन कंटेनिंग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी कम है, वाटर इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्कोलाइडल साल्ट जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, अल्कोलाइड साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर ना। तो वन वर्ड उसकी शॉर्टकट डेफिनेशन याद रखो। अब अल्कोलाइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आप इसकी क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, सुनना ध्यान से। अल्कोलाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अब आपने 11 12 में था ना, जिनका थोड़ा सा कम पढ़ते केमिस्ट्री, जिनका दिक्कत उनको थोड़ा समझ, जैसे आपने क्या पढ़ा था, ROH किसको बोलते हैं, एल्कोहल को बोलते हैं, ठीक है। अब एल्कोहल के बहुत सारे टाइप होते हैं कि नहीं, C2H5OH भी क्या है, ये भी अल्कोहल है। CH3OH क्या है, ये भी अल्कोहल है ना। मिथेनॉल, मिथेनॉल, C3H7 क्या है, ये भी अल्कोहल है। अब कॉमन क्या है सब में, भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक। अब ऐसे ही चलो आप अल्कोलाइड्स में, भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो उसको अल्कोलाइड कहते हैं हम, ठीक। अब रिंग थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने। जैसे ट्रोपेन अल्कोलाइड, ट्रोपेन, ठीक है, इसके अंदर
ट्रोपेन रिंग होती है, ठीक है, ये ट्रोपेन रिंग हो इसलिए इसको ट्रोपेन अल्कोलाइड बोल दिया। अब नाम पे याद रखो ट्रोपेन, एट्रोपिन, ट्रोपिन, ट्रोपेन तो ट्रोपिन याद रखना, तो है ना। नाइट्रोजन अल्कोलाइड के लास्ट में क्या लगा रहता है, इन लगा, तो ये ना अल्कोलाइड हो गया, ठीक है, ट्रोपेन अल्कोलाइड, ठीक है, ट्रोपेन रिंग। क्यूनोलिन अल्कोलाइड तो क्यूनाइन हो गया, ठीक है, क्यूनोलिन तो क्यूनाइन, क्यूनोलिन रिंग किसको बोलते हैं, तो ये नेप्थेलिन या दो बेंजीन रिंग को साथ में जोड़ो और उसमें क्या कर दो, एक नाइट्रोजन डाल दो, फिर साथ में कुछ और जोड़ा तो क्यूनोलिन रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। फिर आइसोक्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा, इधर सेकंड पोजीशन में, तो मॉर्फिन के अंदर आइसोक्यूनोलिन हो गया। फिर प्यूरिन, इमिडाजोल, इंडोल, ठीक है, इंडोल रिंग किसको बोलते हैं, एक साइड में 5 मेंबर रिंग है यहाँ पर, ठीक है, ये इंडोल हो गया। साइड में कुछ तो नाइट्रोजन कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग सब में, ठीक है। तो अच्छा है, जिन बच्चों को याद हो जाए बड़ी बात, अच्छी बात है, कम से कम 2-4 तो याद कर लेना, जो एग्जाम पूछते हैं क्वेश्चन जरूर आता है इनमें कि एट्रोपिन किस टाइप का अल्कोलाइड है, बोले ट्रोपेन कंटेनिंग अल्कोलाइड है। मॉर्फिन का पूछा कई बार, है ना, क्यूनाइन का पूछा है, ठीक है। तो 3-4 कुछ न कुछ तो जरूर याद कर लेना। ये सारे के सारे अल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अल्कोलाइड का क्लास रिंग के हिसाब से किस टाइप की रिंग उसके अंदर पाई जाती है, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग कैसी होती है। ये है अल्कोलाइड का एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, प्लांट मटेरियल से एक्टिव कांस्टेंट को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन ऑफ अल्कोलाइड। अल्कोलाइड्स को बाहर कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे भाई, हम कोई भी जैसे चाय पीते हैं, हम चाय में क्या करते हैं, चाय पत्ती पानी में डाली, दूध डाला, उबाला, तो कैफीन कहाँ आ गया, कैफीन के साथ में और थोड़े बहुत केमिकल दूसरे भी आते हैं, पर वो कहाँ आ गए, उस लीप से कहाँ आ गए, बाहर आ गए, पानी में घुल के आ गए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स को, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्लांट मटेरियल से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन यदि याद रखना है तो हमको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा क्या, अल्कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज। तो आपको समझ में आया किस में घुलेगा नहीं। अल्कोलाइड्स वाटर में कम घुलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। अल्कोलाइड अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर के होते, तो बेस जो होता है एसिड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, साल्ट बना देगा, और अल्कोलाइड के साल्ट पानी में घुल जाते हैं। 4 वर्ड याद रखना, अल्कोलाइड की वाटर सॉल्विटी कम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, अल्कोलाइड जो होते हैं अल्कलाइन होते हैं तो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बना देंगे, और साल्ट पानी में घुल जाते हैं। अब इन 4 वर्ड पे फोकस करना था। सबसे पहले हम कोर्सली पाउडर प्लांट मटेरियल, जो भी लीफ बार गुड़, उसको थोड़ा दानेदार पीस लो, बहुत बारीक मत पीसो, सॉल्वेंट अंदर जाएगा ही नहीं। तो कोर्स पाउडर बनाया, उसके अंदर हमने मिला दिया क्या, चूने का पानी, चूने का पानी मिलाया, फिर उसको क्या करा, फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर किया है तो ड्रग कहाँ है, अभी नीचे नहीं है, कहाँ है ड्रग, अभी हमारा अल्कोलाइड ऊपर ही है, क्योंकि अल्कोलाइड पानी में घुलते नहीं, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज है वो डिजॉल्व होकर कहाँ चली गई, नीचे चली गई। जो ऊपर का मटेरियल इसको क्या करो, अगेन एक बीकर में लो, इसके अंदर क्या मिला दो आप, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिर इसको क्या कर लो, फिल्टर कर लो। अब ड्रग का है नीचे घुल के आ गई होगी, ठीक है। फिर उसके अंदर मिला हमने एक्वस एसिड, मतलब डाइल्यूट एसिड मिलाया। अब एसिड क्या करेगा, अल्कोलाइड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, अल्कोलाइड का साल्ट बना देगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, साल्ट बन गया। अब यहाँ लिया हमने सेपरेटिंग फिनाइल, तो 2 लेयर बन जाएगी। एक बन जाएगी कौन सी, एक्वस लेयर, और दूसरी क्या बन जाएगी, ऑर्गेनिक लेयर। भाई पानी भारी होता है, नीचे रहेगा। अब अल्कोलाइड के साल्ट किस में घुल जाते हैं, पानी में, अल्कोलाइड के साल्ट। तो इस एक्वस को अलग कर लो, एक्वस को अलग कर लिया, ऑर्गेनिक को अलग कर दो। हमारी ड्रग कहाँ है अभी, एक्वस में। इसको फिर ड्राई करा हमने, तो हमको ड्राई फॉर्म में क्या मिल गया, अल्कोलाइड के साल्ट मिल गए, ठीक है। तो पाउडर प्लांट मटेरियल लेना है, लाइम वाटर से मॉइस्ट करना है, फिर उसको फिल्टर करना है थोड़ा सा, तो इम्प्योरिटीज वगैरह थोड़ी बहुत हट जाए उसमें से। फिर क्या करा हमने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया, फिर फिल्टर किया, उसके अंदर डाइल्यूट एसिड मिलाया, एसिड से अल्कलाइन रिएक्शन हुई अल्कोलाइड की, तो अल्कोलाइड साल्ट बन गए। फिर साल्ट में से क्या करा हमने, 2 लेयर बन गए सेपरेटिंग फिनाइल में, एक्वस लेयर अलग कर ली, और उसको ड्राई करके हमने क्या कर दिया, अल्कोलाइड के साल्ट बाहर निकाला, ठीक है। ये कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कोलाइड, ठीक है। चलो अगली बात करें, अल्कोलाइड्स के यूज क्या होते हैं, थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है। तो 5-6 प्लांट के नाम याद रखना, 5 अल्कोलाइड, 5 ग्लाइकोसाइड, 5 कोलेटालाइल, 5 रेजिन, 5 टेनिन। तो 5-5 भी करोगे तो 25-30 ड्रग हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है एंटी मलेरियल, तो सिकोना जो है, सिकोना क्या है, प्लांट का नाम है, ठीक है। क्यूनाइन क्यूनिडिन उसके अंदर पाया जाने वाला अल्कोलाइड, मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में आता है। मॉर्फिन किससे मिलता है हमको, ओपीएम से मिलता है, ठीक है। मॉर्फिन किससे मिलता है, ओपीएम से मिलता है। तो मॉर्फिन क्या होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, नशीला दर्द निवारक है ना, दर्द बंद करता है, सीवियर पेन में हम खास करके देते हैं, ठीक है। कब देते हैं, सीवियर पेन में, ठीक है। और भी बहुत सारे काम, फिर कोडीन होता है जो एंटीटसिव है। एंटी कैंसर, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन किससे मिलते हैं हमको, विनकाल से मिलते हैं। एट्रोपिन जो होता है वो एंटी कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन के काम को रोकता है, आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज करते हैं, माइटोटॉक्सिक इफेक्ट देता है।
प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एनेस्थेसिया से पहले देंगे तो ब्रोंकियल सलाइवरी सिक्रेशन को कम करता है। रिजरपाइन हमको रॉल्फिया से मिलता है, ये बीपी कम करता है। एर्गोमेट्रिन ऑक्सीटोसिक है। यूटेराइन कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज ना, जो ब्लीडिंग हो रही डिलीवरी के बाद उसको रोकने के लिए देते हैं। इसके अलावा माइग्रेन में भी यूज करते हैं। और कैफीन क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट है। ये सारे अल्कोलाइड के नाम है। 2-4 प्लांट के नाम याद कर लो, ठीक है। तो प्लांट के नाम से पूछे कि ड्रग के नाम से पूछे, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम पूछे, एक ही बात है, ठीक है। सबके लास्ट में क्या लगा, इन लगा है। मैं फिर बता रहा हूँ, पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको 25-30 ड्रग तो आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सुनते चलना और थोड़ा तो उसको इंटरेस्ट बनाओ उसमें, ठीक है। अल्कोलाइड्स में अल्कोलाइड्स की टेस्ट, अल्कोलाइड्स की टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट, इसमें एक वर्ड याद करो, MDH। MDH मसाले पड़े ना, MDH-WT। तो M फॉर मेयर टेस्ट, D फॉर ड्रैगन ड्राफ्ट है ना, हेगर्स वेगर्स और टेनिक एसिड। MDH-WT याद कर लो। तो मेयर टेस्ट, ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट है ना, हेगर टेस्ट है ना, वेगनर टेस्ट और टेनिक एसिड टेस्ट, ठीक है। ये रिएजेंट होते हैं। तो ड्रैगन ड्राफ्ट जो होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। मेयर टेस्ट M फॉर मेयर, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड मतलब आयोडीन सॉल्यूशन हो गया। पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन हो गया। टेनिक एसिड नाम ही तो टेनिक एसिड है ना। अब अल्कोलाइड जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है, टेनिन के साथ भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इनमें आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, इधर प्रेसिपिटेशन मिलेगा। अलग से एक वीडियो आपको यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उसमें टेस्ट स्कोर में डिटेल में समझाया। अभी थोड़ा सा बस शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, आपको प्रेसिपिटेशन आ रहा है, ठीक है। तो MDH-WT ये कॉमन टेस्ट हो गया अल्कोलाइड की, क्या होगी, कॉमन, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, जैसे उनके नाम याद रखना। विटालिमोरिन टेस्ट, विटालिमोरिन टेस्ट जो होते हैं ट्रोपेन अल्कोलाइड, ट्रोपेन मतलब एट्रोपिन के लिए लगाते हैं, ठीक है। म्यूरॉक्साइड टेस्ट ये होते हैं प्यूरिन अल्कोलाइड लाइक कैफीन के लिए यूज करते हैं। और मॉर्फिस टेस्ट जो होता है वो मॉर्फिन कोडिन के लिए करते हैं ना। ये स्पेसिफिक टेस्ट हो गए, ठीक है। और वो क्या है, कॉमन टेस्ट। अल्कोलाइड के एप्लीकेशन, उसका आइसोलेशन, उसकी टेस्ट, ठीक है। चलो फटाफट आंसर करते हैं कुछ अल्कोलाइड के एप्लीकेशन रिलेटेड। मैच द कॉलम है, ठीक है। मॉर्फिन क्या करता है, एनाल्जेसिक है। क्यूनाइन एंटी क्यूनाइन, क्यूनिडीन क्या होता है, एंटी मलेरियल, ठीक है। एट्रोपिन, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक, एसिटाइलकोलिन के काम को एंटागोनाइज करता है। मस्कार्निक इनहिबिटर है। कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है ना, चाय पीते हैं, ठीक। और निकोटीन कहाँ से मिलता है हमको, टोबैको से मिलता है, ठीक है। चलो अगला है ग्लाइको। ग्लाइको मीन्स सुगर, ग्लाइकोसाइड। तो सुगर, सुगर और नॉन सुगर से मिले हुए कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं ना। सुगर और नॉन सुगर से मिले हुए कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड्स आर, ये भी भाई सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट, प्लांट के अंदर पाए दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। सुगर मतलब ग्लाइकोन और बाउंड टू द नॉन सुगर, उसको बोलते हैं हम ए ग्लाइकोन या जेनिन भी कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अभी एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे केमिकल जिसमें शुगर पाई जाती है, नॉन शुगर पोर्शन, दोनों के कंबाइंड मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड। या फिर ग्लाइकोसाइड वो प्लांट मटेरियल होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टेंट होते हैं जो टूटने पर एक शुगर मॉलिक्यूल देगा और एक नॉन शुगर देगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। डाइकोसाइड्स होते हैं पानी अल्कोहल में घुल जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोसाइड दो जो ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन, तो ए ग्लाइकोन को बोलते हैं हम नॉन शुगर, और ग्लाइकोन मतलब जो शुगर नहीं है, ग्लाइकोन मतलब शुगर। थेरापेटिक एक्टिविटी, थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ए ग्लाइकोन। भाई डाइजेशन के लिए काम है, मतलब पेट साफ करेगा तो ए ग्लाइकोन कर रहा है, हार्ट को ताकत दे रहा है वहां पर कार्डियोटॉनिक, तो क्या है, ए ग्लाइकोन। जो शुगर पोर्शन होता है बस वो इस मॉलिक्यूल को वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत बार एग्जाम पूछते हैं। ग्लाइकोसाइड, विच पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक एक्शन, तो क्या बोलेंगे, ए ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है। अभी एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर ही देख लो, चलो। ये देखो क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर में आपको, ये सेना है, सेनोसाइड के अंदर है ना ABCD पाया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर शुगर है, ये भी शुगर है। अब ये जो है ना शुगर पोर्शन हो गया, और बाकी का ये क्या है, इसकी दो रिंग है ना, एंथ्राक्विनोन रिंग है। तो ये क्या है, नॉन शुगर। तो नॉन शुगर और शुगर से जो मिलके बना हो, ठीक है। यहाँ पर भी ले लो आप, एलोवेरा के अंदर एलोइन होता है, तो ये क्या हो गया, शुगर हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, नॉन शुगर। तो शुगर और नॉन शुगर से मिलके बना है, ठीक है। ऐसे ही आपको डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड के अंदर चले जाओ, तो उसमें 3 शुगर के मॉलिक्यूल जो है वो ये स्टेरॉयडल रिंग से जुड़े रहते, तो ये हो गया नॉन शुगर मतलब एक ग्लाइकोन, और ये क्या हो गया, शुगर पोर्शन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो शुगर और नॉन शुगर से मिलके बने होते हैं, या फिर टूटने पर शुगर और नॉन शुगर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, ठीक है। वापस इस स्लाइड पे थोड़ी देर बाद आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड्स आर द सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट, ठीक है, कंटेंट
ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन, दो चीजों मिलकर ए ग्लाइकोन पोर्शन रिस्पॉन्सिबल थेरापिटिक, ज्यादातर जो ग्लाइकोसाइड होते हैं पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, और टेस्ट में ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। जो हमारा प्लेन पोलराइट होता है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, पर मैक्सिमम जो होते हैं वो जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे और डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। दो तरह का क्लासिफिकेशन है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन के बेस जो नॉन शुगर पोर्शन उसके बेस पे, दूसरा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बेस पे, ठीक है। एक ग्लाइको तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड वो होते हैं जिनके अंदर इस तरह की तीन रिंग साथ साथ में जुड़ी होगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा कहीं ना कहीं शुगर जुड़ा रहता है, इस टाइप की रिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं हम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। फिर जिसके अंदर स्टेरॉयडल रिंग हो, स्टेरॉयडल रिंग किसको बोलते हैं, जिसमें जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल में होता है ये इस टाइप की रिंग, उसको क्या बोलते हैं हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड या फिर क्या बोलते हैं स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो रिंग के हिसाब से एक ग्लाइकोन के नेचर के हिसाब से एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड सेना एलोवेरा कस्करा में आपको मिलेगा, फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड या फिर स्टेरॉयडल ये डिजिटलिस में मिलेगा आपको, ठीक है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं जनरली एक तो फोम प्रोड्यूस करते हैं और आरबीसी को रप्चर करते हैं, हिमोलाइटिक नेचर के, जैसे लिकोराइस में मिलेगा, फिर साइनोजेनिक आपको बीटा अल्बंड में मिलेगा, आइसोथायरसन आपको मस्टर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो एक ग्लाइकोन के नेचर के हिसाब से किस प्रकार की रिंग होती है, किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से उसको ऐसे कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बेस पे, सुनना ध्यान से, ओ ग्लाइकोसाइड, बस इस वर्ड ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड और एस ग्लाइकोसाइड। ओ ग्लाइकोसाइड का मतलब शुगर नॉन शुगर के ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ओ ग्लाइकोसाइड, उसके कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलते हैं हम सी ग्लाइकोसाइड, उसके नाइट्रोजन से जुड़ा है तो उसको एन ग्लाइकोसाइड, सल्फर से जुड़ा तो एस ग्लाइकोसाइड, ठीक है। शुगर नॉन शुगर के कौन से एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेचर में सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन से पाया जाता है, ओ ग्लाइकोसाइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। एन और एस वाले थोड़े से कम होते हैं, मतलब रेयर होते हैं। सी ग्लाइकोसाइड जो है, ठीक है, हमने ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन देखी, जो शुगर नॉन शुगर से मिलके बनाओ या फिर टूटने पर ऑन हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस टूटेगा तो जो शुगर और नॉन शुगर दे उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइड। तो ओ ग्लाइकोसाइड तो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मतलब वाटर के प्रेजेंस में वाटर रहेगा साथ में एसिड या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस तो टूट जाता है। बट जो सी ग्लाइकोसाइड होते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते, वेरी स्टेबल रेजिस्टेंट टू द हाइड्रोलिसिस, ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। तो इनकी जांच के लिए, इनके टेस्ट के लिए हम लगाते हैं मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट, है ना। सी ग्लाइकोसाइड इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते, इसमें फ्लोरिक क्लोराइड मिलाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो लिंकेज के बेस पे ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ऐसे नाम। तो शुगर नॉन शुगर के कौन से एटम से जुड़ा है, किस टाइप की उनके बीच में लिंकेज है, तो सबसे ज्यादा कौन से ओ, तो हमको एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड सेना वगैरह में होते हैं ना वो ओ ग्लाइकोसाइड, डिजिटलिस के अंदर भी ओ ग्लाइकोसाइड, एलोइन जो है वो एक सी ग्लाइकोसाइड इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है। तो ये लिंकेज है, इसकी स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी यहाँ पर, ठीक है। देखो ये शुगर और नॉन शुगर, तो शुगर जो है ये शुगर है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओ ग्लाइकोसाइड हो गया, ठीक है। अब रिंग कौन सी बोले एंथ्राक्विनोन, तो ओ ग्लाइकोसाइड है, और एंथ्राक्विनोन एक ग्लाइकोन के नेचर के साथ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। यहाँ पर बात करें हम, ये कौन सा है, शुगर नॉन शुगर के किससे जुड़ी है, कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम सी ग्लाइकोसाइड, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ी इसलिए क्या बोलेंगे इसको ओ ग्लाइकोसाइड, ठीक है। एलोवेरा, सेन्ना, डिजिटल, कम से कम 3 प्लांट और लिकोराइस, 4 के बारे में जरूर याद रखना ग्लाइकोसाइड में, ठीक है। ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्शन, कोर्सली पाउडर प्लांट मैटर, उसको क्या करो अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट कर लो, तो अल्कोहल में डिजॉल्व होकर वो नीचे आ जाएगा, ठीक। इसके अंदर मिलाओ क्या लेड एसिडेट, फिर इसको अगेन क्या करो फिल्टर करोगे, लेड एसिडेट जो होगा वो इम्प्यूरिटीज को प्रेसिपिटेट कर देगा, इम्प्यूरिटी ऊपर रह गई, फिर इसको फिल्टर किया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास ग्लाइकोसाइड नीचे है पर साथ में थोड़ा सा लेड एसिडेट हो सकता है, PbCH3COO नेगेटिव टू ये हो सकता है, इसमें क्या डालो आप H2S गैस, H2S गैस क्या करेगा PbS को प्रेसिपिटेट कर देगा, तो बन जाएगा है ना लेड एसिड, तो PbS ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा हमको ग्लाइकोसाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो डिजॉल्व किसमें हो गया अल्कोहल में, लेड एसिड क्यों डाला इम्प्योरिटी हटाने के लिए, फिर फिल्टर किया, फिर उसमें लेड एसिड एक्सेस रह गया होगा कुछ, तो उसको हटाने के लिए कौन से गैस हमने डाला उसमें H2S गैस, वो लेड एसिड को प्रेसिपिटेट कर देगा, एक्सेस लेड हट जाएगा, फिल्टर करेंगे ड्राई करेंगे हमको ग्लाइकोसाइड मिल गया, ठीक है। चलो अगला इसमें
ग्लाइकोसाइड के एप्लीकेशन क्या काम में आते हैं, तो 3-4 प्लांट के नाम याद कर लो। क्या याद कर लिया हमने, एक तो डिजिटलिस जो हार्ट को ताकत देता है, सीएचएफ में काम में आता है, हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, सीएचएफ में कम हो जाती है। सेना, एलोवेरा वगैरह सब क्या है, पेट साफ करने की दवाई है। लिकोराइज एक्सपेक्टोरेंट, सर्दी खांसी, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, ठीक है। तो 3-4 के नाम याद कर लो, ये ग्लाइकोसाइड के क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन। फिर आता है ग्लाइकोसाइड की टेस्ट, ठीक है, तो किलर, किलानी, लीगल और बल्जेट टेस्ट ये लगाते हैं हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। काय के लिए लगाते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब डिजिटलिस की टेस्ट हो गई, ठीक है। फिर ब्रोनटेगा टेस्ट ये जो लगाते हैं किसके लिए, एंथ्राक्योन ग्लाइकोसाइड के लिए। और मॉडिफाइड मतलब थोड़ा सा उसमें एपीसीएल3 भी मिलाना पड़ेगा, तो सी ग्लाइकोसाइड के लिए। सी ग्लाइकोसाइड किसमें मिलेगा आपको, एलोइन में, एलोवेरा में, ठीक है। तो सी ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सी टेस्ट लगाते हैं, मॉडिफाइड ब्रॉन-टेगर टेस्ट लगाते हैं एंथ्राक्योन के लिए। और ये सारी तीनों किसके लिए, कार्डियक। अब आता है फोम टेस्ट और हिमोलाइटिस, ये सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए लगाते हैं, किसके, सेपोनिन। फोम टेस्ट या फ्रोट टेस्ट बोल दो, इसमें प्लांट को थोड़ा हिला होगा तो यहाँ पर क्या होगा, झाग बन जाएगा, ठीक है, तो फोम टेस्ट हो गया। और आरबीसी का सस्पेंशन या सैंपल लो रप्चर हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, हिमोलाइटिक टेस्ट बोलते हैं, हिमोलाइटिक टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगी, ग्लाइकोसाइड की डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। अगला इसमें ओलेटाइल आइल्स। ओलेटाइल आइल नाम समझ में आया, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलेटाइल आइल या एसेंशियल आइल भी कहते हैं, ठीक है। अनलाइक फिक्स्ड आइल, फिक्स्ड आइल जैसे नहीं होता, यदि आप एक पेपर पर सोयाबीन का तेल या कैस्टर ऑयल डालो तो स्पॉट बना लेगा, बट ओलेटाइल ऑयल क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, कोई अपना स्पॉट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। किसमें होता है, तो लौंग का तेल हो गया, ठीक है, पिपरमेंट ऑयल, सिन्नामोन, यूकेलिप्टस ऑयल, ये सब क्या ओलेटाइल ऑयल के कुछ एग्जांपल होते हैं, ठीक है। ऑयल जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से 3 प्रकार, फिक्स्ड ऑयल जैसे कैस्टर ऑयल, ओलेटाइल ऑयल जो उड़ेगा, और मिनरल ऑयल जैसे लिक्विड पैराफिन, ठीक है, मिनरल प्रोडक्ट हो गया। तो ये ऑयल के अलग अलग टाइप, तो ओलेटाइल ऑयल की बात करें हम। अब बात करें हम ओलेटाइल ऑयल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स इसके देखना तो देख लेना, ठीक है, बाद में इसको नहीं तो समझते रहेंगे डिटेल में। चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल, ओलेटाइल ऑयल को कैसे बाहर निकालोगे, एक होता है इक्यूल, क्रशिंग या एक्सप्रेशन। जैसे साइट्रस पील है ना, छिलके वगैरह से हम निकाल रहे हैं ना, तो इक्यूल क्रश करके निकाल लिया। फिर डिस्टिलेशन, गर्म किया इधर तो ये ऑयल क्या हो गया, इधर एक्सट्रैक्ट हो गया, तो डिस्टिलेशन से निकालते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन खास करके यूज करते हैं। फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑयल है भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा वो, क्लोरोफॉर्म, एक्सेन वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है इनफ्लूरेज, चलो ये इंपॉर्टेंट है। इनफ्लूरेज क्या होता है, इनफ्लूरेज में क्या करते हैं, फेट या वेक्स का ऐसा बेड लेते हैं, और जो खास करके फ्लावर्स वगैरह होते हैं उनकी जो लीफ ना पेटल सेपल्स में ऑयल होता है उसको इसके ऊपर रख दिया। अब ये फेट का एक बेड है, इसके ऊपर हमने ये पंखुड़िया है ना, सेपल पेटल्स डाल दी, ऑयल धीरे धीरे क्या होगा, ये फेट उसको अपने अंदर खींच लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। फिर ये हमको हटा देंगे, फिर फ्रेश फ्लावर और डाल देंगे उसके ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे ऑयल को जब तक ये सेचुरेट नहीं हो जाए जब तक इसमें रखे रखते हैं। तो फेट का एक प्यूरिफाइड का बेड बनाकर ऑयल को उसके अंदर क्या करना, एब्जॉर्व करना, क्या कहलाता है, इनफ्लूरेज कहलाता है। इनफ्लूरेज क्या है, तो ओलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक होती है। और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड लाइक लिक्विड CO2 का यूज करके फिल्टर उसको एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ऑयल क्या काम में आते हैं, ओलेटाइल ऑयल तो फ्लेवरिंग एजेंट है ना। वो सारे जो हमारे लोजिंजेंस वगैरह होते हैं ना, सिरप वगैरह में क्या होता है, लेमन, पिपरमेंट, ऑरेंज, मेंथॉल फ्लेवर में विक्स की गोली आती है, ठीक है। एरोमा थेरेपी परफ्यूमरी एजेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू देते हैं, पेट के अंदर गैस बनने नहीं देते हैं, ठीक है, डाइजेशन को बढ़ाते हैं। फिर फेनल वगैरह एंटी स्पाज्मोटिक, आंतों में कीड़े वगैरह पड़ने नहीं देगा, मरोड़ नहीं आने देंगे, ठीक है, मरोड़ आती है ना आंतों में, उसके लिए फेनल ऑयल या डील ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। फिर एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है। काउंटर इरिटेंट एनाल्जेसिक, ध्यान भटकाते, दर्द से थोड़ा ध्यान हट जाता, कैम्फर मेंथॉल हो गया सर्दी खांसी में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो ये सारे ओलेटाइल ऑयल के क्या कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। चलो अगला इसमें टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स की जो ओवरऑल प्रॉपर्टी, वोलेटाइल ऑयल ही एक तरह का, बट टर्पेनोइड का जो होता है थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। मुद्दे का एक वर्ड याद रखना इसमें, इनमें पाई जाती कौन सी, आइसोप्रीन यूनिट। क्या पाया जाता है, आइसोप्रीन यूनिट, C5H8 है ना। मुद्दे के 2-3 चीज सिखा रहा हूँ। ये आइसोप्रीन यूनिट, इसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसकी रिपीटेड यूनिट होगी। और आइसोप्रीन उसको क्या बोलते हैं, टर्पेनोइड्स कहते हैं, या टर्पीन्स की बात करें। अब टर्पेनोइड्स का खास करके क्लासिफिकेशन जरूर याद रखना, ठीक है। मोनोटर्पिन किसको बोलते हैं, मोनो का मतलब क्या था, एक। जब 2 टर्पिन आपस में जुड़े रहते हैं, 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़े, उसको एक टर्पिन बोलते हैं। एक आइसोप्रीन में कितने कार्बन होते हैं, 5, तो 5 और 5 10 है ना। क्या समझ में, C5H8 C5H8 ना, क्या बोलते हैं हम, 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ी, उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोटर्पिन। 2 के ग्रुप को मोनो, तो फिर डाइटर्पिन में कितने आइसोप्रीन यूनिट होगी,
4, यहाँ 2 है दिया, कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। फिर जो होता है हमारा ट्राई टर्पिन में कितनी हो जाएगी 6, मोनो में कितनी होती है 2 आइसोप्रीन यूनिट। कंफ्यूज मत होना, इस पे क्वेश्चन आता है। मोनोटर्पिन मतलब 2 आइसोप्रीन आपस में जुड़े उसको एक टर्पिन मोनोटर्पिन बोलते हैं। तो डाई टर्पिन में कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। ट्राई टर्पिन में 6 हो गई। और हेमी मतलब आधा, तो 2 को मोनो बोलते हैं, हेमी मतलब उसका एक आइसोप्रीन यूनिट को क्या बोलते हैं हेमीटर्पिन। ये मोनो में सबसे बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज होते हैं। मोनोटर्पिन का मतलब एक आइसोप्रीन नहीं, 2 आइसोप्रीन आपस में उसको मोनोटर्पिन। तो डाई में 4, ट्राई में 6, ठीक है। 1 को हेमी और 3 को बोलते हैं सिस्क्योटर्पिन। सिस्क्योटर्पिन और पॉलीटर्पिन मतलब बहुत सारे आइसोप्रीन आपस में उसको क्या बोलते हैं पॉलीटर्पिन बोलते हैं, ठीक है। टर्पिन्स के एप्लीकेशन है मलेरिया में आर्टिमिसिन हो गया, आर्टिमिसिया से मिलते हैं। एंटी कैंसर में टेक्सोल हो गया, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी में बॉस्फोलिक एसिड हो गया, ठीक है। हेपेटोप्रोटेक्टिव, ठीक है। ग्लाइसराइजनिक एसिड लिक्विड एंटीवायरल होता है, ठीक है। ये सारे टर्पिन्स के यूज होते हैं, ठीक है। चलो अगला इसमें टेनिन्स। टेनिन में 3 मुद्दे थे। अल्कोलाइड में मुद्दे एक चीज क्या था, अल्कलाइन बेसिक है ना, अल्कलाइन होते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट टेस्ट में कड़वे होते हैं, है ना, वो अल्कोलाइड थे। अब टेनिन्स में 2 वर्ड याद रखना, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं। पॉलीफिनोलिक मतलब OH ग्रुप ऐसा है ना, बहुत सारे फिनोलिक ग्रुप हो गए। साथ में प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, एक तो पॉलीफिनोलिक क्या याद रखना है, पॉलीफिनोलिक और एक्सट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, प्रोटीन को क्या कर देते हैं ये प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ठीक है। तो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड विच प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड मेक द सेल्स रिंग, दे प्रेसिपिटेट प्रोटीन अल्कोलाइड्स एंड हेवी मेटल, इनको सबको प्रेसिपिटेट को सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे और एक्सट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो होगा। तो कटेचू, ठीक है, अकेसिया कटेचू हो गया, ठीक है, या टी वगैरह, इनमें सब में जो होता है अपना टेनिन्स पाया जाता है, ठीक है। टेनिन 2 प्रकार के होता है, हाइड्रोलाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल, कॉम्प्लेक्स और स्यूडो, 4 कैटेगरी में। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन वो होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, ठीक है। तो गालोटेनिन और इलागोटेनिन है ना, ये जो होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, टूटेंगे तो गालिक एसिड और इलेजिक एसिड देंगे, ठीक है। साथ में सुगर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो पानी के प्रेजेंस में टूट जाए वो क्या हो गया हाइड्रोलाइजेबल। जो पानी के प्रेजेंस में नहीं टूटे उसको क्या बोलते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल या फिर कंडेंस्ड टेनिन, नॉन हाइड्रोलाइजेबल या फिर कंडेंस्ड टेनिन, जो टूटेंगे नहीं, ठीक है। फिर आता है क्या मिक्स्ड टेनिन, जो दोनों का मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स टेनिन, हाइड्रोलाइजेबल और नॉन हाइड्रोलाइजेबल का मिला जुला वो क्या मिक्स वाला हो गया। और स्यूडो मतलब नकली टेनिन, मतलब टेनिन जैसे है पर गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, उसको क्या बोलते हैं हम स्यूडो टेनिन, ठीक है। स्यूडो टेनिन जैसे गैलिक एसिड या उसके जो प्रिकॉर्सर होता है एक तरह के टेनिन जिससे बनता है उसको क्या बोलते हैं स्यूडो टेनिन। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्या होती है मैं आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। टेनिन की टेस्ट पहला था गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। गोल्ड बिटर स्किन ऑक्सीजन टेस्ट का पीस लो, उसको पानी में दो, फिर उसको क्या करो आप HCl में डीप करो, फिर बाहर निकालो और हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में डुबाया, मतलब प्लांट का जो भी सॉल्यूशन डुबाया बाहर निकाला। तो टेनिन की प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, ब्राउनिश ब्लैक कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ट्रू टेनिन होगा वो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्या करेगा पॉजिटिव देगा। इस टेस्ट का नाम एग्जाम में बहुत पूछते हैं, स्किन मतलब चमड़े की बात को है ना। तो टेनिन जो होते हैं प्रोटीन को क्या कर देते हैं प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पॉजिटिव देते ही देते हैं, ठीक है। तो ट्रू टेनिन होगा तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पॉजिटिव देगा, स्यूडो टेनिन होगा तो पॉजिटिव नहीं देगा। स्किन का जो कलर है चमड़े का कलर वो ब्राउनिश ब्लैक कलर हो जाएगा, तो ट्रू टेनिन है, नहीं तो नहीं है। अब बात करें हम जिलेटिन। जिलेटिन क्या होता है एक प्रोटीन होता है और टेनिन की प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन को क्या कर देते हैं वो प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या करेगा सॉलिड बना हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही लेड एसीटेट को भी प्रेसिपिटेट कर देते हो, ठीक है। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, ठीक है, फिर जिलेटिन टेस्ट, टेनिक एसिड है ना, और मैच स्टिक टेस्ट, ये खास करके टेनिन के लिए लगाते हैं। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट में क्या करते हैं हम, ठीक है, गोल्ड बिटर स्किन ऑक्सीजन टेस्ट का एक पीस लिया, उसको HCl में डीप किया, वाटर वॉश किया, टेनिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबाया, फिर फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया, बाहर निकाला तो ब्राउनिश ब्लैक कलर डेवलप हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलो टेनिन के एप्लीकेशन क्या होता है, तो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके क्या करते हो एस्ट्रिंजेंट एक्शन देते हैं। डायरिया में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, माइक्रोब्स को भी प्रेसिपिटेट करेगा, ब्लीडिंग को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं, माउथ वाश गार्गल में, अंदर छाले वगैरह वगैरह या फिर है ना सोर थ्रोट वगैरह में यूज करते हैं, टॉपिकल प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये टेनिन्स के फिर चमड़े की रंगाई में इंक प्रोडक्शन वगैरह इनमें यूज किए जाते हैं टेनिन्स। रेजिन, रेजिन मतलब चिपचिपे केमिकल, रेजिन मीन्स
जो चिपचिपा हो, पानी में नहीं घुलता। रेजिन बहुत सारे केमिकल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। हमारे पास सॉलिड और सेमी सॉलिड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं, एंड देन अवेलेबल विथ अदर सेकेंडरी मेटाबॉलिट या अदर केमिकल कंपाउंड, दूसरे केमिकल के साथ में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इन सॉल्व पानी में नहीं घुलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, और बहुत सारे केमिकल्स का क्या होता है, ये मिक्सचर हो, जैसे बेंजीन हो गया, एंटीसेप्टिक, बाल्सम हो गया, कैनाबिस हो गया जो भांग गांजे के पौधे से मिलता है, हींग हो गया, जलापा, पोडोफाइलम, ये सब टेनिन्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। टेनिन्स जो सॉरी रेजिन्स के, ठीक है, रेजिन्स का आइसोलेशन, तो जो अपने आप निकले उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सट्रैक्शन। फिर टेपिंग है, इंसिजन में होल करके हमने निकाला, टेपिंग, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या डिस्टिलेशन के थ्रू भी उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। टेनिन्स जो होते हैं उनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना, ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बनते कैसे, ठीक है। तो पहला आता है फिजियोलॉजिकल टेनिन। तो प्लांट जब नॉर्मल कंडीशन, मतलब प्लांट को कोई इंजरी या कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो टेनिन बना रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल टेनिन, विदाउट एनी इंजरी, ठीक है, कोई उसको या एबनॉर्मल स्टिमुलस नहीं है ना, विदाउट, नॉर्मली बनाते हैं, जैसे हम काम करके जो बना रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे अपने आप नॉर्मल कंडीशन में बना रहे, उसको क्या बोलते हैं हम, फिजियोलॉजिकल टेनिन। पर आता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजी जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पेड़ पौधों पे कोई चोट मार दें, ठीक है, तो बदले में क्या होता है, वहां से कुछ चिपचिपा मटेरियल निकलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैथोलॉजिकल। या फिर कोई इंसेक्ट या कीड़े वेड़े उसको लग जाए, या फिर क्लाइमेट में कोई बदलाव होता है, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, टेनिन प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल या ट्रॉमेटिक रेजिन भी कहते हैं ना। कोई बीमारी हो गई या कोई इंजरी हो गई, जब जाके वो क्या करते हैं, अपना रेजिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी विथ अदर सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट, साथ में और मतलब रेजिन जो होते हैं कोई सिंगल केमिकल है, उसके साथ में बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर होता है। तो और क्या पाया, तो ओलियो रेजिन मतलब ऑयल और रेजिन का मिक्सचर, गम रेजिन मतलब गम और रेजिन का मिक्सचर, ओलियो गम रेजिन मतलब ऑयल भी है, गम भी है, रेजिन का मिक्सचर, फिर ग्लाइकोरेजिन शुगर और रेजिन का मिक्सचर, और बाल्सम, बाल्सम जो होते हैं सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो रेजिन के साथ में और क्या पाया जाता है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी, ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ठीक है, ओलियो गम रेजिन, ग्लाइको रेजिन और बाल्सम। तो बाल्सम किसको बोलता है, जैसे टालू बाल्सम होता है, ठीक है, तो सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड का के साथ में रेजिन्स पाया जाता है, उसको हम बाल्सम कहते हैं, ठीक है। दो तरह से क्लासिफाई का, ऑन द फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी विद अदर मेटाबोलाइट, ठीक है। फिर आता है रेजिन्स के बॉडी में हमारे फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन, ठीक है। तो परगेटिव है, पेट साफ करने वाले, एंटीसेप्टिक जैसे बेंजीन हो गया, स्टिमुलेंट जैसे कैनाबिस वगैरह हो गया, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट सर्दी खांसी में है ना, बाल्सम और एसाफोडिडा हो गया, ठीक है, ये रेजिन के एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। चलो कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट, ठीक है, एमबीबीएस एफआईटी, एमबीबीएस एफआईटी करके याद रखो ना, एम फॉर मोलिस, बेनेडिक्ट, बारकोड, फेलेनॉफ है ना, फेलिंग, आयोडीन और टॉलेंटेस, ये कार्बोहाइड्रेट। मोलिस टेस्ट जो होती है वो सारे कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, ये जो है ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए लगाते हैं, ठीक है। और आयोडीन जो होता है खास करके स्टार्च के लगाते हैं, ब्लू कलर देगा। टॉलेंस भी होता है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए लगाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग टाइप, मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, ठीक है, तो और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मोलिस टेस्ट सारे कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव, अल्फा नेप्थॉल का सॉल्यूशन होता है, और रिंग के अंदर क्या हो जाता है, पर्पल, टेस्ट ट्यूब के अंदर पर्पल कलर की रिंग बन जाती है, इसमें जो होगा रेड प्रेसिपिटेशन आएगा, इसमें रेड रेड रखा है, इसमें आयोडीन टेस्ट में ब्लू कलर आ जाता है, स्टार्च के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के ब्लू कलर देता है। और ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर मिरर बना हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट है, ठीक है। बाकी टेस्ट सारी हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस थोड़ा सा, ठीक है। चलो कुछ टेस्ट के नाम है, अभी पढ़ के हम सारा, ठीक है, और उससे रिलेटेड मेज द कॉलम है। ड्रैगन ड्रॉप किसके लिए लगाते, MDHWT, ड्रैगन ड्रॉप किसके लिए लगाते थे, अल्कोलाइड्स के लिए। किलर किलानी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड किसके लिए लगाते हैं, किलर किलानी, बलजेट टेस्ट, ठीक है, लेगल टेस्ट, ठीक है। फिर मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए अभी बताया मैंने, गोल्ड बिटर स्किन, टेनिन के लिए, चमड़े की जब भी बात है तो कहाँ पहुंच जाओ, टेनिन पे। और सूडान टेस्ट किसके लगाते हैं, लिपिड के लगाते। और भी बहुत सारे टेस्ट है, पर थोड़ा सा बस को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए यहाँ पर। चलो फाइबर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। फाइबर भी दो, एक तो खाना खाने वाले फाइबर, और यहाँ हम रेसे वाले फाइबर की बात, जैसे कपड़े धागे बन रहे,
कॉटन हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, उस फाइबर की बात, हम प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर जो ड्रेसिंग वगैरह इनमें काम में आता है, ठीक है। तो थ्रेड लाइक मटेरियल, ठीक है। अब फाइबर हमको कहाँ से मिलते हैं, फाइबर को दो तरह से तीन तरह से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। पहले ध्यान सुनना, पहला आता है प्लांट फाइबर जो हमको प्लांट से मिले, जैसे कॉटन, हेम्प, जूट, बनाना, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, बनाना मतलब केले की जो तना होता है उससे जो मिल रहा है ना, उसका लेयर्स होती है, उस फाइबर की हम बात कर रहे हैं। फिर एनिमल से ऊल और सिल्क, ठीक है, कहाँ भेड़ के बाल हो गए और सिल्क के कीड़े से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, टेरलिन वगैरह हो गया। और मिनरल, मिनरल का याद रखना, ग्लास और एस्बेस्टॉस को एग्जाम में पूछते थे। फाइबर को चार कैटेगरी में बांट दिया, प्लांट से मिलने वाले, एनिमल से मिलने वाले, सिंथेटिक और मिनरल फाइबर, ठीक है। अब सिलेबस में फाइबर से दो तीन चीजें बस पढ़नी है हमको। सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल क्या होता है, जो हमारे ओन्स या इंजर्ड टिश्यू को क्लीन करने या कवर करने के काम में है, उसको हम सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे गज यूज करते हैं, कॉटन यूज करते हैं हम, ठीक है, एब्जॉर्बेंट कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, ठीक है, ये सब सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल है। टेप वगैरह हो गई जो घाव को क्लीन करने में, कवर करने में यूज किए जाते हैं खासकर, ठीक है। अच्छा सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए या उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो घाव को भरने में मदद करता है, ब्लड को रोकता है, ठीक है, हीलिंग में मदद करता है, ठीक है, कंफर्ट लगता है, फर्दर ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होगा और मॉइस्ट हीलिंग होगी, ठीक है। इसके लिए हमको सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक अच्छा सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, कॉटन वगैरह से कैसे हो, स्टेराइल हो, नॉन टॉक्सिक हो, एब्जॉर्बेंस या इरिटेशन वगैरह नहीं करे, ठीक है, घाव भरने में मतलब घाव भरने से रोके नहीं और इजीली स्टेराइल हो जाए। कैसे स्टेराइल करते, कॉटन को ऑटोक्लेव से करते हैं, ठीक है। चलो, सुचर्स क्या होते हैं, सर्जरी में यूज होने वाले धागे जो होते हैं उन टाकों को क्या बोलते हैं हम, सुचर्स बोलते हैं ना, जो सिलने में यूज कर रहे हैं। तो सुचर भी स्टेराइल होना चाहिए। क्या काम में आते हैं, जैसे कोई सर्जरी तो हमारे टिश्यू को आपस में जोड़ने का, लाइगेट द टिश्यू, टिश्यू को लाइगेट करे, जोड़ने में जो मदद करे उसको क्या बोलते हैं, सुचर्स। सर्जरी में यूज होने वाले धागे उनको सुचर्स कहते हैं, ठीक है। तो सुचर्स क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, दे आर यूज इन सर्जरी, है ना, स्टिचिंग या लाइगेट द टिश्यू टुगेदर, ठीक है। सुचर्स भी, एक अच्छा सुचर कैसा होना चाहिए, वो भी स्टेराइल हो भाई, वहाँ ऐसा नहीं सर उसके कारण कोई इन्फेक्शन हो जाए, मजबूत भी हो, टूट नहीं जाए, ठीक है भाई, गठान वगैरह लगाने में आसानी हो, ठीक है। ये सुचर्स के आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सुचर ऐसा होना चाहिए। सुचर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया, अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन, नेचर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, इंपॉर्टेंट नहीं, मुद्दे के पॉइंट पे आ जाओ। एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर, ऐसे सुचर्स, ऐसे धागे जिनको निकलवाने की जरूरत नहीं है, बॉडी क्या करेगी, खुद ही उसको डाइजेस्ट कर जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेबल। तो ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टिश्यू, है ना। यहाँ और बहुत ही सिंपल भाषा में बोल दो तो आप बोल दो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सुचर, जिनको बॉडी क्या कर देगी, धीरे धीरे पचा देगी, उनको बस काट के वहीं छोड़ दो, गल जाएंगे, गलने वाले धागे, ठीक है, टाके। दूसरा हो जाए नॉन एब्जॉर्बेबल, ये इनको बॉडी मेटाबोलाइज या डिग्रेड नहीं करती, एज इट इज रहेंगे, ये हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए डाले ही इसलिए, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। तो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, तो ये कैटगट वगैरह होते हैं, ये जो होते हैं ये एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं, इनको शरीर से निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कैटगट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करना हमको। सर्जिकल कैटगट क्या होता है, तो नेचुरल, है ना, एब्जॉर्बेबल सुचर, जिनको बॉडी क्या कर देगी, मेटाबोलाइज कर देगी, ठीक है। तो नेचुरल एब्जॉर्बेबल सुचर, है ना, मेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ सीप, गॉट एंड केटल, जो जानवरों की आंतों से बनते हैं, ठीक है, और बॉडी इनको क्या कर देती है, मेटाबोलाइज। अब ये भी दो प्रकार के, प्लेन कैटगट हो गए और क्रोमिक। प्लेन मतलब सिंपल धागे हो गए, और क्रोमिक मतलब ट्रीटेड होते हैं। ट्रीटेड जो होते हैं वो जल्दी नहीं मेटाबॉलिक, थोड़े लंबे समय तक चलते हो, प्लेन वाले जल्दी टूटे, वो क्रोमिक वाले एलर्जी भी नहीं करते, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते, गुड हैंडलिंग, ठीक है, हमको उनको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो निकलवाने में इनमें हमको दर्द हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह वो क्या हो जाता है, इससे कंफर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है लिगेचर। लिगाचर्स क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए जो थ्रेड्स यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेचर्स कहते हैं, ठीक है। चलो, फाइबर में सिलेबस में तीन टाइप के फाइबर अच्छे जाते हैं, कॉटन, सिल्क और वूल, है ना। कॉटन किससे मिलता है, तो गॉसिपियम, हिरसुटम या गॉसिपियम की अलग अलग वैरायटी होती है, उसमें कॉटन जो होता है सीड्स के ट्राइकोम्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली केमिकली क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जो सर्जिकल कॉटन गज वगैरह बनाने का काम आता है। सिल्क किससे मिलता है, तो सिल्क के कीड़े से मिलता है, ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी। और केमिकली क्या होता है, फाइब्रोइन एक प्रोटीन होता है। और ऊल कहाँ से मिलता है हमको, भेड़ के बाल से, तो ये क्या होता है, केराटिन एक तरह का प्रोटीन है। तो कम से कम किससे मिलता है और केमिकली वो क्या होता है, ठीक है। चलो,
यहाँ तक थ्योरेटिकल टॉपिक लगभग सारे हो गए। अब आते हैं ड्रग्स के ऊपर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पढ़ना है। क्रूड ड्रग क्या होती है? ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है, दे आर कलेक्ट एंड ड्राई, ओनली ड्राई एंड कलेक्ट ना, कोई दूसरी प्रोसेसिंग हमने नहीं, उसको क्रूड ड्रग। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट, एनिमल, मिनरल, मराइन सोर्स से हमको मिलते हैं, माइक्रोबियल सोर्स से मिलते हैं। अब आता है सीक्वेंस ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। ऐसा कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है, क्या क्या पढ़ता है उसमें? तो ड्रग का नाम, उसका सिनोनिम, उसका कौन सा पार्ट, उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली क्या है, जियोग्राफिकल सोर्स भाई कौन से एरिया में होता है, और ठीक है, मार्फोलॉजी, उसका कलर ऑर्डर टेस्ट कैसा है, माइक्रोस्कोप में कैसे, उसमें कौन कौन से केमिकल पाए, कौन कौन से टेस्ट लगा, उसमें क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या मिलावट होती है, सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस कहलाती है फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग की, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में जो ड्रग है उनको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जैसे नेचुरल लेक्सेटिव, लेक्सेटिव क्या होते हैं? जो पेट साफ करने में मदद करे उसको क्या बोलते हैं हम? लेक्सेटिव। दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो एलोवेरा, केस्टर ऑयल, इसबगोल, ठीक है, और सेन्ना और रुबार। केस्टर ऑयल का क्या यूज करते हैं हम? फिक्स्ड ऑयल है, रेसिनस क्यूमिनस का साइंटिफिक नेम है, और रेसिनोलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, रेसिनॉल। सेन्ना की क्या यूज करते हैं हम? पत्ती है, कैसी अंगस्टिफोलिया, इसके अंदर सेनोसाइड एबीसीडी होता है, ठीक है। तो लेक्सेटिव, पेट साफ करने वाली दवाइयां, दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, है ना, जीआई मोटिलिटी को बढ़ाएंगे, फ्लूइडिटी को बढ़ाएंगे, स्टूल को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। तो इसबगोल जो होता है जो बल्कनेस को बढ़ाता है, सारी कॉन्स्टिपेशन में यूज करने वाली दवाइयां, इनको बोलते हैं हम लेक्सेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? लेक्सेटिव, ठीक है। तो एलोवेरा, एलोवेरा को हिंदी में क्या होता है? ग्वार फाटा या दत्तकुमारी बोलते हैं। एलोवेरा के अंदर प्रिंसिपल केमिकल क्या होता है? एलोइन। एलोवेरा की बहुत सारी वेरायटी होती है, एलोबार्बिडेंसिस, ठीक है, एलोवेरा बोलते हैं उसको। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। एलोइन जो एक सी ग्लाइकोसाइड है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट लगा, क्योंकि शुगर जो है वो इसके कार्बन से इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होगी, पेट साफ करने की एक दवाई है, ठीक है। एलोवेरा के बाद आता है केस्टर ऑयल। केस्टर ऑयल जो होता है फिक्स्ड ऑयल है, अरंडी का तेल, ठीक है, राइसिनस क्यूमिनस, ठीक है, और राइसिनोलिक एसिड होता है, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा था इसके अंदर, ठीक है, राइसिनोलिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है इसमें इसबगोल। इसबगोल खास इसबगोल के सीड्स यूज करते हैं इनको, ये बल्क परगेटिव है, खाते हैं पानी में तो फूलता है और मल को क्या करता है? बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो प्लांटिको ओवेटा, ठीक है, और म्यूसिलेज कंटेन ड्रग है, पानी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है? ये फूल जाता है, ठीक है। सेना, सेना की बहुत सारी वेरायटी होती है, केसी एंगस्टिफोलिया, केसी एक्यूटिफोलिया, ठीक है, लेगुमिनोसी फैमिली। केमिकली इसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेनोसाइड एबीसीडी पाया जाता है, ठीक है। और सेना जो है वो एक ओ ग्लाइकोसाइड है, क्या है? ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है इसके, ठीक है, तो क्या बोले हम इसको? हम ओ ग्लाइकोसाइड, इसकी पत्तियां यूज करते हैं, ठीक है। रुबार देख लेना इसको, एक मिनट। चलो अगला इसमें कार्बोनेटेड एंड जीआई रेगुलेटर, ऐसी दवाइयाँ जो पेट के अंदर गैस बनने नहीं दे, ठीक है, गैस बनने नहीं दे, बन गया तो उसको निकाले और डाइजेशन में क्या करे? मदद करे, उनको बोलते हैं कार्बोनेटेड एंड जीआई रेगुलेटर, ठीक है। तो जितने भी मसाले, धनिया, जीरा, अजवाइन, जो भी हम सब्जियों में डालते हैं वो सारे क्या एक तरह की मेडिसिन है। तो कोरिएंडर है ना, धनिया हो गया, फेनल हो गया, सौंफ हो गया, इलायची हो गई, ठीक है, अदरक हो गया, लौंग हो गया, ठीक है, काली मिर्च हो गई, सिन्नामोन, दालचीनी हो गई, नटमेग, हींग वगैरह, सारी चीजें क्या है? सर मसाले है ना, सारे सब्जियों में यूज करते हैं हम। ये सब पेट में गैस बनने देते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक का काम करते हैं और खाने को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। कोरिएंडर, तो कोरिएंडरम सटाइवम, ठीक है, फेनल ना, राई फ्रूट ना, फेनेलिकुलम पलगेरी, ठीक है, और इसके अंदर एनिथॉल पाया जाता है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। मुद्दे के पॉइंट, इलायची है ना, इलेक्ट्रिया कार्डामम जिंजीबेरेसी फैमिली, ठीक है। जिंजर है ना, राइजोम यूज करते हैं, जिंजाइबर ऑफिशियनस, जिंजीबेरिन, जिंजीबेरॉल, इसके अंदर लौंग, लौंग का पूछा जाता है, लौंग के नाम थोड़े से चेंज होते रहते हैं इनके। तो पहला नाम था इसका यूजीनिया कैरोफाइलस, अभी उसका ये है ना साइजियम एक्रोमेटिकम बोलते हैं इसको, ठीक है। मायाटेसी फैमिली और प्रिंसिपल कांस्टेंट क्या होता है? यूजिनॉल, यूजिनॉल आपको तुलसी में भी मिलेगा और फेनल के अंदर एनिथॉल। ये किसी का प्लांट का पार्ट पूछ लेते हैं, किसी के केमिकल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा सा हर एक ड्रग 100% याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी अब घर पे देखना, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम। लॉन्ग है ना, लॉन्ग को डिटेल में याद रखना, ठीक है। तो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स यूज करते हैं इसकी, ठीक है।
तो साइजियम एक्रोमेटिकम या यूजिना कैरियोफाइलस यूजिनाल इसके अंदर प्रिंसिपल केमिकल होता है, ठीक है, और फ्लावर बर्ड्स यूज करते हैं। चलो फटाफट आंसर करते जाना। एलोवेरा में कौन सा केमिकल होता है? एलोइन, ठीक है, कैस्टर ऑयल, राइसिनोलिक एसिड, इसबगोल, हाँ, म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग है सेना, सेनोसाइड एबीसीडी, और डिजिटल इसके अंदर डाइगॉक्सिन डाइजिटॉक्सिन होता है, आगे समझा रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। एक्सट्रिंजेंट क्या होते हैं? जो प्रोटीन को क्या करे, प्रेसिपिटेट करे, पॉलीफिनोलिक है ना, एक तरह के टेनिन्स है ना, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ना, प्रेसिपिटेट प्रोटीन मेक द सेल्स रिंग या टिश्यू का कॉन्स्टिट्यूट कटेचू, माइरोबाइलम, ठीक है, पेल कटेचू, 3 ड्रग्स हमारे सिलेबस में। सबसे पहले ब्लैक कटेचू, ठीक है, कत्था, क्या बोलते हैं इसको, कत्था या खेर भी कहते हैं, ठीक है। अकेसिया कटेचू साइंटिफिक नेम है ना, लेगुमिनेसी फैमिली, कैटेचिन मतलब टेनिन्स पाया जाता है, खास करके क्या पाया जाता है, टेनिन्स, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है डिसेंट्री में, हाथों का कोई इन्फेक्शन हो गया जिसमें हमको वाटरी डायरिया होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा ये, ठीक है। और छाले वगैरह हो गया, फिर उसके अलावा रंगाई वगैरह इनमें भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। कत्था पेल कटेचू है ना, गंभीर भी बोलते हैं इसको, और हरी टिक्की बोल दो, या फिर मायरोबाला में हरट, ठीक है। टर्मिनेलिया चिबुला और अर्जुना जो होता है टर्मिनेलिया अर्जुना होता है, ठीक है। इसके अंदर भी टेनिक एसिड होता है, गैलिक एसिड है ना, सिबुलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी ये तो करता है, ये भी डिसेंट्री में यूज करते हैं। त्रिफला चूर्ण का भी एक पार्ट होता है। अगला इसमें कार्डियोटॉनिक, जो हार्ट को क्या करे, टॉनिसिटी दे, सीएचएफ के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। कार्डियक मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। उसको हम करता है, हमारे सिलेबस में डिजिटलिस और अर्जुना है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेस को इनहिबिट करता है और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता था, अर्जुना और डिजिटलिस। डिजिटलिस की क्या यूज करते हैं हम, लीव्स यूज करते हैं, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बल्जेट टेस्ट, लीगल टेस्ट और किलर किलानी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। और डाइजिटॉक्सिन जिटॉक्सिन इसके अंदर प्रिंसिपल कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। उधर बात है हम अर्जुना, अर्जुना की क्या यूज करते हैं हम, छाल, अर्जुन की बार, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका साइंटिफिक नेम है, अर्जुनोलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ये भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या सीएचएफ के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हार्ट इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, लास्ट में मैं समझा दूंगा कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है जिनको ज्यादा पढ़ना है हमको, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड अपने पढ़ा है इसमें, ठीक है। चलो अगला इसमें, चलो कुछ ट्रू फॉल्स है, फटाफट आंसर करते चलना। कैस्टर ऑयल के अंदर जो होता है किससे, रेसिनस क्यूमिनस से मिलता है, ठीक है। डिजिटलिस कंटेन कार्डियक ग्लाइकोसाइड सच है डाइगॉक्सिन, ठीक है। अर्जुना ऑब्टेन मेनली फ्रॉम स्टेम बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है, ये भी ट्रू है। फेनल कंटेंट एनिथॉल बोला था, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर। कार्डामोम बिलोंग टू फैमिली जिंजीबरेसी, ये भी ट्रू है। क्लो कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनओपन फ्लावर बर्ड्स, ठीक है, ये भी ठीक है। यूजिनाल इज द मेजर केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ लो, लोम का है ना, और तुलसी में भी होता है यूजिनाल, ठीक है। तो ऑल आर ट्रू, ठीक है। चलो लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि ड्रग्स बहुत ज्यादा हो जाएगी उसमें कंफ्यूज है। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस रिप्रेजेंट, ठीक है, उनको हम सीएनएस बोलते हैं, हम नर्वस सिस्टम पे असर करने वाली दवाई। तो अश्वगंधा है, बेलोडोना है, इसमें से ओपीएम को अच्छे से पढ़ना है। किसको अच्छे से पढ़ना है, ओपीएम को डिटेल में पढ़ना। ओपीएम क्या होता है ना, इफेड्रा ओपीएम है ना, एट्रोपिन वगैरह इससे मिलता है हमको, ठीक है। ओपीएम, ओपीएम को डिटेल में पढ़ना है, तो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं इसमें। कैनाबिस किसको बोलते हैं, भांग गांजे का जो पौधा होता है, फ्लावर टॉप से होता है, गांजा होती है, और लीव्स वगैरह जो होती है उसको हम भांग बोलते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है ये अश्व नाम है इसका ना, तो घोड़े के यूरिन जैसी स्मेल करते इसकी रूट्स, ठीक है। और एफ्रोडेसिक नेचर का होता है, ठीक है। बाकी चीजें आप जानते हो, तो ओपीएम को डिटेल में पढ़ना है इसमें। ओपीएम अफीम भी कहते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स, है ना, जो डोडा होता है उसका अनराइप कैप्सूल, उसके ऊपर स्क्रैच करते थे, मिल्की प्रोडक्ट निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अफीम कहते हैं, ठीक है। तो पेपेबर सोमनीफेरम पेपेरेसी फैमिली, मार्फिन कोडिन थियाबिन होता है, हेरोइन नहीं होता। मार्फिन से हेरोइन बनाते हैं ना, वो डाइसिटाइल मार्फिन अलग चीज इससे बनाया जाता है, सेमी सिंथेटिक होता है। तो मार्फिन हेरोइन होता है, और मार्फिन क्या है, एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इसके अलावा कोडिन जो होता है वो एंटीटसिव है ना, सर्दी खांसी की दवाई है।
एंटीस्पाज्मोटिक हाथों में मरोड़ वगैरह आ रही है, या फिर उधर ट्रेवलर डायरिया में भी देते हैं ना कॉन्स्टिव आइसोक्विनोलिन, इसके अंदर मॉर्फिन के अंदर रिंग होती है ना पेप है ना, तो ओपियम, पेपेवर, सोमनीफेरम, पेपेवरिस फैमिली, मॉर्फिन, थियाबिन इसके अंदर एक्टिव है। एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाइयां बीपी को क्या करे, कम करे, तो हमारे सिलेबस में क्या है, राउल्फिया है, ठीक है। राउल्फिया की रूट्स यूज करते हैं, रिजरपाइन, सर्पेंटाइन इसके अंदर, अजमालिन इसके अंदर क्या होते हैं, एक्टिव कांस्टेंट होते हैं। रूट्स खासकर यूज करते हैं, स्नेक रूट्स है ना, सर्पिला का, बीपी को कम करने का काम करते हैं। हमारे जो साइनेप्टिक हम बोले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन को क्या कम, सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी को बढ़ाता है, एड्रेनलिन एड्रेनलिन तो उसको क्या करती है, कम करती है, ठीक है। स्नेक रूट भी इसको कहते हैं, ठीक है। सर्पगंधा या राउल्फिया रूट्स, राउल्फिया सर्पेंटिना और एपोसाइनिन फैमिली, रिजरपाइन, सर्पेंटाइन, अजमालिन इसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट तो बीपी कम करता है, साथ में थोड़ा सा ट्रैंक्विलाइजिंग या प्रशांतक एक्टिविटी भी शो करता है। फेनल, फेनल में क्या होता है, हाँ एनेथॉल, फ्लो के अंदर यूजिनॉल, ओपियम में मॉर्फिन, बेलाडोला में एट्रोपिन और राउल्फिया में रिजनपिन पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एंटीटसिव। एंटीटसिव क्या होती है, जो खांसी की दवा ना, सर्दी खांसी में यूज होने वाली दवाई क्या बोलते हैं, एंटी। तो हमारे सिर्फ वसाका और बाल्सम ना, टॉलू बाल्सम है, तो वसाका मतलब अडूसा, वसाका मीन्स अडूसा, ठीक है। और टॉलू बाल्सम जो ड्रग्स हमारे सिलेबस में, ठीक है, असेटोडिया वसिका, ठीक है, वसासीन, वसासानिक एसिड, ठीक है, और खांसी की खास करके ये दवाई है, ठीक है। और टॉलू बाल्सम, बाल्सम जो होता है सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड के क्या होते हैं, मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, खांसी की दवा ड्राई कफ के लिए खास करके यूज करते हैं। अडूसा पे क्वेश्चन आते रहे, इसलिए अडूसा को अच्छे से कर लेना, अब स्क्रीनशॉट लेना, घर पे पढ़ने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी है। चलो अगला है एंटी रूमेटिक। रूमेटिक मतलब जो जोड़ों के दर्द की दवा है, तो कॉल्चिकम और गूगल है हमारे सिलेबस में। तो ज्वाइंट पेन है ना, खासकर रूमेटेड अर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन में जो दवाइयां यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉल्चिकम सीड्स, ठीक है, या सूरजन, सूरजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। कॉल्चिकम एंटोमेनल भी है ना, इसका नाम है ना, कॉल्चिसिन पाया जाता है। ये अपने गाउट की दवा है, गाउटी अर्थराइटिस, जब बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होता है उसके लिए सबसे अच्छी दवाई होती है। इसके अलावा फिर एनसेट्स वगैरह भी साथ में चलाते हैं, प्रोबेनिसाइड देते हैं। एंटी ट्यूमर मीन्स कैंसर की दवा है ना, या जो गठान वगैरह हो जाता है बॉडी में, तो ट्यूमर्स को जो खत्म करे, ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोके, इनिमिट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल। तो विनका हमारे सिलेबस में, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्ट के अंदर अल्कोलाइड बाई, फिर पोडोफाइलम और टेक्सास के अंदर भी एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। तो विनका को केथारेंथस रोजियस भी कहते हैं, केथारेंथस रोजियस, विनका रोजियस, ठीक है, पेरीविंकल, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। विनका का नाम है उसका विनका है, तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, फिर अजमालिन वगैरह ये भी इसके अंदर, विनक्रिस्टिन ब्लास्टिन ज्यादा खास करके ब्लड कैंसर वगैरह के लिए सबसे मतलब यूज होने वाली ड्रग होती है। इसका पूरा पौधा काम का सदाबहार है ना, हिंदी नेम इसका, या कॉमन नेम याद रखना, एग्जाम पूछते हैं। पोडोफाइलम देख लेना, एंटी डायबिटीज, शुगर को कम करने वाली दवाइयाँ, ठीक है। डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर का बढ़ जाना, उसको जो कम कर उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी शुगर। तो जिम्निया, टेरोकार्पस, ठीक है, हमारे सिलेबस में टेरोकार्पस, ठीक है। टेरोकार्पस की क्या यूज करते हैं हम, हार्डवुड यूज करते हैं, ठीक है। टेरोकार्पस खास करके शुगर को कम करने की दवाई है। और मधुनाशिनी मतलब जिम्निया, ठीक है, जिम्निया या गुड़मार भी बोल दो इसको, ठीक है, ये इसकी लीफ यूज करते हैं, ठीक है। एपोसाइनेसी फैमिली और शुगर को कम करने वाली दवाई होती है। तो डायूरेटिक जो यूरिन के आउटपुट को क्या करे, बढ़ा दे, बढ़ा दे। डायूरेटिक जो जिनको खाने से यूरिन ज्यादा है, तो गोखरू और पुनर्नवा हमारे सिलेबस में। गोखरू का नाम पूछा था लास्ट टाइम एग्जाम में, है ना, ट्रिबुलस टेरिस्ट्रीज बोलते हैं इसको, ठीक है। इनको लेने से यूरिन ज्यादा आएगा, यूरिन ज्यादा आएगा तो हमारे शरीर में जो एडेमा है, मतलब जो फ्लूइड रिटेंशन कम हो, एडेमा मतलब शरीर में पानी का रुक जाना, सूजन आ जाना। इनको लेने से यूरिन ज्यादा है तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, फ्लूइड का आउटपुट बढ़ जाएगा, बीपी थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डायूरेटिक जो यूरिन के आउटपुट को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो गोखरू, ठीक है। तो गोखरू ट्रिबुलस टेरिस्ट्रीज बोलते हैं इसको, ठीक है, जाइगोफाइलेसी फैमिली, ठीक है। और ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है, इसलिए खास करके इसको ऐसा डायूरेटिक फॉर एडेमा या यूरिनरी कैलकुली या स्टोन वगैरह बन जाते हैं उसके केस में खास करके दिया जाता है, ठीक है। पुनर्नवा, दो दवाइयां हम ऐसा डायूरेटिक यूज करते हैं। चलो
इपेका क्योआना, इपेक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिपेलिस, इपेका क्योआना इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। रूट्स यूज करते हैं। डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या होता है, तो आंतों का इन्फेक्शन होता है जिसमें वाटरी डायरिया होने लग जाता है ना, एंटामीबा हिस्टोलिका के कारण भी होता है मैक्सिमम टाइम ये। तो आंतों के इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाइयाँ या डायरिया में यूज होने दवाइयाँ, ठीक है। तो ज्यादा वाटरी डायरिया हो रहा तो उसमें क्या हो रहा, फिर एब्डोमिनल क्रैम्प आना, ब्लड का म्यूकस का मल से जाना, सूजन आ जाना, ठीक है, उसको हम डिसेंट्री कहते हैं। और उसके ट्रीटमेंट में यूज होने दवाई को हम एंटी डिसेंट्री ड्रग कहते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पर, ठीक है। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि इनको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसकी रूट्स यूज करते हैं, ठीक है। सिफेलिस इपेका क्योआना इसका साइंटिफिक नेम है। रूट एंड राइजोम यूज करते हैं। रूबिएसी फैमिली ये भी पूछा था एग्जाम में। और इमेटिन और सेफालिन इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अल्कोलाइड्स है, ठीक है। और एंटीएमेबिक, एंटामीबा हिस्टोलिका के इन्फेक्शन में खास करके यूज करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, जो माइक्रोब्स को मारे बॉडी पे लगाए तो एंटीसेप्टिक, लिविंग टिश्यू पे लगा दिया, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज कर उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। दोनों माइक्रोब्स को मारते हैं और हमको इन्फेक्शन से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। तो बेंजोइन, ठीक है, या लोबान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टायरेक्स बेंजोइन इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। ये भी बाल्सम है एक तरह के, सिनामिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। बेंजोइन का क्या आता है, टिंचर आता है ना, जब पानी में कम घुलता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। हल्दी, हल्दी को इंडियन सेफ्रॉन भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हल्दी हो गया, करकुमा लौंगा, जिंजीबरस फैमिली, करकुमिन पाया जाता है। हल्दी बहुत सारे काम, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीसेप्टिक, एंटी है ना, इन्फ्लामेटरी है, घाव भरती है, ठीक है। तो ओन हेलिंग वगैरह इनमें सब में यूज करते हैं। स्पाइस है, कलरिंग एजेंट है ना, इसके राइजोम यूज करते हैं। तो इंडियन सेफ्रॉन, करकुमा लौंगा, करकुमिन इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट है ना, और भी बहुत सारे, पर कुछ खास खास याद रखना है। नीम, एजा डायरेक्टा इंडिका है ना, एजा डायरेक्टा इंडिका है ना, लेमोनाइट्स इसके अंदर एजारेक्टिन, निम्बिन वगैरह पाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक होता है ट्रेडिशनल, इसका तो बार्क, सीड्स, लीफ वगैरह सब के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। चलो, एंटी मलेरियल, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्या हो यूज, उसको क्या बोलते हैं, तो आर्टिमिसिया और सिंकोना, दो है सिलेबस में हमारा ना। सिंकोना की क्या यूज करते हैं हम, बार्क यूज करते हैं, ठीक है। सिंकोना, सिंकोना ऑफिस, अब बहुत सारी वेरायटी, सिंकोना ऑफिसियली, सिंकोना कैलाशिया, ठीक है। और रूबिएसी फैमिलीज के अंदर क्यूना है ना, क्यूनोलिन अल्कोलाइड पे, क्यूनाइन, क्यूनिडीन, सिंकोनिन वगैरह पाया जाता है। मलेरिया के साथ साथ एक तो एंटी मलेरियल है ही, उसके अलावा कार्डियक अरेथमिया में यूज करते हैं क्यूनाइडिन खास करके, एंटी मलेरियल, देन एंटी अरेथमिक भी है ना, कार्डियक अरेथमिया। तो इनकी क्या यूज करते हैं हम, बार्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बार्क यूज करते हैं, ठीक है। जेस्ट बार्क कहते हैं, शुरुआत में मैंने सिनोनिम बता, ये भी एग्जाम में पिछली बार पूछा है, जेस्टिड बार्क। आर्टिमिशिया, ठीक है, इसको देख लेना। आर्टिमिसिन मिलता है, आर्टिमिसिन से बाद में बहुत सारे सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, आर्टी है ना, आर्टिसुनेट, आर्टीएथर, आर्टीमिथर, और वो जो होते हैं कॉम्बिनेशन में मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं खास करके। एर्गोट, एर्गोट जो होता है वो ऑक्सीटोसिक, मतलब यूटेराइन कॉन्स्ट्रिक्टर है, गर्भाशय की मसल्स को सिकुड़ाने में क्या करता है, मदद करता है। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोकने के काम में आता है ना। तो ऑक्सीटोसिक मतलब ऑक्सीटोसिन लाइक एक्शन, यूटेराइन कॉन्स्ट्रिक्शन, स्टिमुलेट द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ, गर्भाशय की मसल को सिकुड़ाता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, ऑक्सीटोसिक। ऑक्सीटोसिन भी यही करता है, ये भी उसके जैसा असर करता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन विच है सिमिलर एक्शन लाइक ऑक्सीटोसिन, दे इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस, गर्भाशय की मसल के कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाता है। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। उसके बाद फिर माइग्रेन में भी यूज करते हैं, ठीक है। एर्गोट, एर्गोट जो होता है राई प्लांट के ऊपर एक फंजाई होता है, उससे मिलता है हमको, ठीक है, एर्गोट, ठीक है। तो क्लेविसेपस परपुरिया, और एक कहा था डिजिटल परपुरिया भी था, तो क्लेविसेपस परपुरिया, क्लेविसिपिडेसी फैमिली, ठीक है। इसके अंदर एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामिन, ठीक है, पाया जाता है, जो एक तो प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, जो ब्लीडिंग हो रही है ना डिलीवरी के बाद, को रोकने के लिए यूज करते हैं। और माइग्रेन में भी यूज करते हैं, ठीक है, सर दर्द में खास करके। चलो, मैच द कॉलम है। विनका से क्या मिलता है हमको, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, इपेका क्यूआना, इमेटिन, ठीक है। और टर्मरिक से करकुमिन, ठीक है। फिर सिंकोना से क्यूनाइन, क्यूनिडीन, सिंकोनिन। पपाया से पपेन मिलता है, आगे पढ़ेंगे डाइजेशन एंजाइम में। और एर्गोट से क्या मिलता है, एर्गोमेट्रिन, मतलब उसके प्रिंसिपल एक्टिव कांस्टेंट या केमिकल्स हैं, ठीक है।
आपको एमसीक्यू बहुत सारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ज्ञानदीप एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, तो वहां से काफी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो, विटामिन, तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी को जरूरत होती है पर बहुत कम क्वांटिटी पर जरूरी है, यदि नहीं खाएंगे तो फिर क्या डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। विटामिन को सॉल्युबिलिटी के हिसाब से दो कैटेगरी में बांट दिया, ऑयल में घुलने वाले ADE और पानी में घुलने वाले बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये 4 दे रखे, ठीक है। तो सार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, आंवला आंवले है ना, एम्बेलिक ऑफिस विटामिन सी मिलता है, और इनमें विटामिन ए और डी मिलता है, ठीक है। और विटामिन ए ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ठीक है। साथ में इनमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, कॉड लीवर से मिलता है, थोड़ा बहुत जानते ही है तो ये आप देख लेना, मैं मुद्दे के पॉइंट पे आता। आंवला, ठीक है, एम्बेलिक ऑफिस से ले लेते हैं ना, यूफॉर्बिस में विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, टेनिक एसिड, इलायजिक एसिड वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ट्रू फॉल्स है। ओपीएम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनड्राइड कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनिफेरा, है ना, ड्राइड कैप्सूल से पेपर सोमनिफेरा। मॉर्फिन इज इंपॉर्टेंट अल्कोलाइड ऑफ ओपीएम। राउल्फिया कंटेन रिजर्पाइन व्हिच बिलोंग टू फैमिली एपोसाइनेंसी, हाँ ये भी ट्रू है। विनका कंटेन विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। गोखरू ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रिबुलस एरिस्टेरिस, ठीक है। इपेका क्योना कंटेन इमेटिन एंड सेफालिन, हाँ एंटी डिसेंट्री के हाथों के इन्फेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। चलो, एंजाइम्स, ठीक है। चलो, एंजाइम जो होते हैं बायो कैटालिस्ट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको बढ़ाने का, मतलब पेट के एंजाइम भी होते हैं और बाकी दूसरी जगह बहुत सारे एंजाइम्स है, ठीक है। तो एंजाइम ओवरऑल तो प्रोटीनस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको क्या एंजाइम। तो पपाया, डाइजेस्टिव पेंक्रेटिन लिस्ट है हमारे सिलेबस में, इसमें पपाया को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पपाया जो होता है कहाँ से मिलता है, तो कच्ची पपीता, अनराइप है ना, पपाया, केरी का पपाया, केरिकेसी फैमिली, और उसके लेटेक्स से मिलता है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एक तरह का। फिर डाइस्टेज है ना, ये स्टार्च वगैरह के डाइजेशन में काम में आता है हमारे, ठीक है। और पेंक्रिएटिन, पेंक्रियास, जानवरों के पेंक्रियास से निकाला जाता है, ठीक है। ये भी जो होता है डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ईस्ट हो गया, ठीक है। तो पपेन को अच्छे से पढ़ना है, इसमें पपाया, केरी का पपाया, केरिकेसी फैमिली, पपेन पाया जाता है, जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ठीक। कच्ची वाली पपीता स्क्रैच तो दूध टपकता रहता है उससे बनता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, तो नॉन थेरापेटिक एजेंट होता है, ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करते पर डोसेज फॉर्म की के प्रिपरेशन में, उनके फार्मूलेशन में खास करके यूज किया जाए, उनको क्या बोलते हैं हम, फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं, ठीक है। जैसे केओलिन, लेओनिन, बिस्वेगा, किसिया, ट्रेगाकेन, ये कोई बीमारी को ठीक नहीं कर रहे, बट टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन वगैरह जो भी बना रहे हो ना, इमल्शन, सस्पेंस, कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट है, कुछ सस्पेंडिंग एजेंट है, ठीक है, जेलिंग एजेंट है, ठीक है, उनमें खास करके ये काम में आता है, उसको बोलते हैं फार्मा। नो डायरेक्ट थेरापेटिक एक्शन, किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, उसको बोलते हैं हम फार्मास्यूटिकल एड, है ना। जैसे लेनोलिन हो गया, केओलिन हो गया। केओलिन जो होता है प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, पाउडर है। बी वैक्स हमको कहाँ से, मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, अकेसिया है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑयल वाटर को मिलाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम अल्जिनेट हो गया, ट्रेगाकेंथ हो गया, जिलेटिन हो गया, जिससे कैप्सूल का कवर बनाता है, ठीक है। जेलिंग एजेंट में भी यूज करते हैं। तो केओलिन है ना, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये वहां पर भी पढ़ा था हमने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। 20 से तो बहुत सारे काम, ये भी एक प्रकार का इमल्सिफाइंग एजेंट है, और बहुत सारे ऑइंटमेंट बेस वगैरह इनमें भी यूज करते हैं, ठीक है। जिलेटिन से कैप्सूल बनाते हैं हम, ठीक है। कुछ मिसलेनियस ड्रग जो छूट गई थी उधर, ठीक है, जैसे अश्वगंधा, लिंसीड, डिस्कोरिया ना, लिक्वराइस वगैरह हो गया, तो इनको थोड़ा सा देखना है। चलो मैं मुद्दे के पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये समरी टेबल है, लिक्वराइस को थोड़ा सा देख लेना। तुलसी, तुलसी क्या होता है, ऑसिमम सेंकेटम, ठीक है, इसके अंदर भी यूजिनाल है और भी बहुत सारे केमिकल है, एक्सपेक्टोर एंटी माइक्रोबियल होता है। लिक्वराइस मुलेठी को कहते हैं, किसको बोलते हैं, मुलेठी को, ठीक है। तो ग्लाइसराइजिया ग्लेब्रा, ठीक है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं इसके अंदर। गार्लिक वगैरह मान लो, लिंसीड है ना, अलसी को बोलते हैं, ठीक है, फ्लैक्सीड बोलते हैं, इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी ये देख लेना आप। परफ्यूम एंड फ्लेवर्स, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूमिंग पर्पस है ना, टॉपिकल प्रोडक्ट में परफ्यूम होगा, खाने वाली चीजों मिला है तो फ्लेवरिंग है, तो पिपरमेंटाइन, लेमोनाइल वगैरह यूज करते हैं इसमें। पुदीना के तेल मतलब पिपरमेंट या मेंथा पिपरेटा, ठीक, मेंथा पिपरेटा, ठीक है। चलो, केस्टर ऑयल,
क्या है, फिक्स्ड ऑयल होता है। रेसिनस क्यूमिनस सेना क्या यूज करते हैं हम, पत्तियां, ठीक है। अर्जुना की बार्क यूज करते हैं, जिंजर के राइजोम यूज करते हैं, क्लो की फ्लावर बर्ड यूज करते हैं, और ओपियम का लेटेक्स यूज करते हैं अनराइप फ्रूट का, ठीक है। चलो तो यहाँ तक बाकी एमसीक्यू तो ठीक है। चलो अब बात कर रहा था मैं इम्पोर्टेंट क्या है। यदि हम पूरे सिलेबस में देखें तो 70 से 80 ड्रग्स के आसपास है हमारा सिलेबस। हर एक चीज एक बच्चे को याद भी नहीं होती। और ध्यान से सुनना, इस सब्जेक्ट में और केमिस्ट्री में भी ना बच्चों का ज्यादातर ध्यान रहता है फार्माकोगनोसी सारी ड्रग्स रट्टा मार लो, और केमिस्ट्री मतलब सारे स्ट्रक्चर याद कर लो। और यही गलती बच्चा करता है। आप क्या करते हो, आप पूरे सिलेबस पहले देखो, जिसको सिलेबस अच्छे से याद हो जाए मैक्सिमम काम उसी से हो जाता है। अब हर टॉपिक यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आता है, आप ट्रक के पीछे भागते रहते हो और बाकी थ्योरेटिकल दूसरा पोर्शन हमने छोड़ दिया। जैसे शुरुआत में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग है, एडल्ट्रेशन है, इवेल्युएशन है, अल्कोहल रेजिन टेनिन वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है, फाइबर्स पढ़ने हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले कर लो। अब बचे ड्रग में, अब घुसना है। ड्रग में जाने पर कुछ ड्रग करना है और समझा रहा हूँ मैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी भाई एग्जाम में 4-6 स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन भी तो आते हैं, तो आप क्या करते हो, केवल स्ट्रक्चर में घुसे रहते हो, बाकी चीज छोड़ देते हो। यहाँ पर भी वही करना, ड्रग्स पढ़ना है पर आपको इसके पहले जो दूसरे टॉपिक थे उनको पहले कर लो, ड्रग को कुछ करो खास खास पढ़ो, जनरल नॉलेज बढ़ाओ। मैंने एक शीट भी डाल रखी है एप्लीकेशन पे, ठीक है, उस पर आपको 4 ही पेज पे सारे ड्रग्स मिल जाए, बहुत सारे पेज पे समझा, उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स है, ठीक है। अब कौन सी इंपॉर्टेंट है समझना मेरे ना, ये सिलेबस में लेक्जेटिव पेट साफ करने वाली दवाइयाँ, कार्बोनेटिव जीआई रेगुलेटर के गैस बनने देती, एचसीएम प्रोटीन को प्रेसिडेट करे, सीएनएस पर। अब यहाँ थोड़ा सा फोकस करो आप। लेक्जेटिव में कितनी है, 5 ड्रग के नाम है। जीए का बहुत सारे ड्रग है, सीएनएस में बहुत सारे ड्रग है, पर यहाँ देखो कार्डियोटॉनिक में कितनी ड्रग है, 2 है। बीपी में 1 ही है ना, एंटीडस्यू में भी 1-2 ही है, एंटी रूमेटिक में भी 1-2 ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई टीचर या कोई हम पेपर जब बनाते हैं या फिर कुछ पूछना होता है, अब आपको एग्जाम में ज्यादा 10 ड्रग पे क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 10 ड्रग में यहीं से पूछ लेगा कोई टीचर और बाकी सब छोड़ देगा। अभी दूसरे पेज पे बहुत सारे ड्रग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस कैटेगरी में 1 या 2 ड्रग है सबसे पहले उसको करो। आ गया सबको समझ में? मतलब हर कैटेगरी से कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश होती है, हर कैटेगरी से पूछा जाएगा ना। तो क्या करो आप, इन 2 को पहले कर लो, इसको पहले कर लो, जहाँ सिंगल ड्रग उसको सबसे पहले करो। अब जो बची है उसमें ज्यादा कर लो, नहीं तो कम से कम कुछ खास का, जैसे ओपीएम ज्यादा अच्छे से कर लो। बाकी का हमको पार्ट तो मालूम है, कुछ के केमिकल भी मालूम है, आप छोड़ भी दोगे। तो जहां पर भी सिंगल ड्रग उसको सबसे पहले करना चाहिए। 1 या 2 ड्रग के नाम लिखे, यहाँ पर 1-2 ड्रग है, ठीक है, इनको पहले करो। फिर बचे तो यहाँ पर क्या बहुत सारे ड्रग है, तो इसमें खास करके क्लो कर लो। बाकी सब भी पढ़ना चाहिए, मैंने बोला मत पढ़ो, पर सिंगल ड्रग को पहले करो। यहाँ 1 या 2 ड्रग और सिलेबस पे यहाँ लिख लो, जैसे अर्जुना टर्मिनल, अर्जुना बार यूज करते, अर्जुन एसिड, लेनाटा परपुरिया है ना, ऐसे करके यहीं पर लिख लो आप थोड़ा सा सिलेबस पे ही। तो सिंगल ड्रग निपट जाएगी। जैसे दूसरी कैटेगरी में भी नीचे क्या है, फार्मा ग्रेड में बहुत सारी ड्रग दे रखी, यहाँ डायरेटिक में 2 ही ड्रग है, एंटी डिसेप्टिक में 1 ही। बहुत आता है, हर बार पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जहां जहां मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल सिंगल ड्रग है, सबसे पहले उसको करो। आ रहा समझ में? इनसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। आप 80 में से आप 12, 15, 20 सिंगल ड्रग पे आ गए, उसमें से कुछ तो याद हो ही जाएगी, तो एग्जाम में हमारे काम बन जाएंगे, ठीक है। सब पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ लो तो ठीक है। बट फिर भी कोशिश करो जहाँ 1-2 ड्रग के ना उनको सबसे पहले करो, फिर जहाँ बहुत सारी ड्रग दे रहे उनको बाद में करो, वो भी पढ़ो, ठीक है। तो सिंगल ड्रग को उनको क्या करना है, पहले करना है, ठीक है। चलो तो ये ओवरऑल अबाउट फार्माकोग्नोसिस, ठीक है। सिलेबस सामने रखना हर सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट के भी रिपीट रिवीजन एप्लीकेशन पे है, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं, और बाकी कुछ मॉडिफाई करके अपडेट करके और थोड़ा सा मैं लेके आऊंगा। और सिलेबस को देखो, सिलेबस को देखते ही सारी थीम ऐसे दिमाग में आ जाना, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या करना है, टॉपिक वाइज सब चीजें आना चाहिए, कम से कम हेडिंग्स दिमाग में आ जाए तो एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच।